नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है द नॉवेल वाला। तो तैयार हो जाओ एक मज़ेदार सफ़र के लिए। और एक बात, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। अरे मम्मी, ये ऑडियो नॉवेल सुनो तो लगेगा जैसे मैं शाहरुख का क्लोन हूँ, लेकिन आवाज़ ऐसी कि डीडीएलजे में डूब मर जाए। माइक, वो मेरा ससुराल जैसा हमेशा नो एंट्री सिग्नल देता। स्पॉन्सर, हाँ, मेरी फ्रिज की टमाटर ही स्पॉन्सर सड़ते सड़ते रेडी हो जाते। मज़ा आया तो किताबें गले लगाओ, मतलब पढ़ो, वरना एआई बोलेगा भाई नरेशन मत कर, सलाद काट। ऑडियो कभी लता मंगेशकर जैसा, कभी मोर की चिड़ी। हेडफोन्स का स्लो, वरना पड़ोसी फ करेंगे और अ साउंड ट्रैक। अध्याय 17 विदाई कैसे कहें, जैसे पहली मुलाकात में। यंग मास्टर खन्ना के इतने जल्दी में होने का कारण? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अभी तो 630 बज चुके हैं। जब आप उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास पहुंच जाएंगे तो शायद 730 हो जाएगा। उस समय एक दूसरे को चूक जाना आसान है। आखिरकार वह जानता था कि प्रिया शर्मा हाल ही में नौकरी की तलाश में थी और शायद वहां काम शुरू कर चुकी होगी। वास्तव में संजय खन्ना को अभी भी डर और आशंका का एहसास हो रहा था। गलत चीज देखने का डर, जैसे अर्जुन दास का गाना, मुझे गाड़ी के नीचे होना चाहिए, अंदर नहीं। क्या होगा अगर वह किसी को खुद को लेने आते देख ले? क्या मैं छिप जाऊं या खुलकर ईमानदारी से विदा कहूं? हालांकि उसके समझ के अनुसार ऐसी स्थिति बेहद दुर्लभ है। आखिरकार वह अच्छी तरह जानता था कि प्रिया शर्मा कैसी व्यक्ति है। भले ही आप अपने साथी को धोखा दें तो भी किसी अजनबी से फ्लर्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा ऐसी सीधी ट्रांजिशन जैसी चीज। नीचे उतरते ही संजय खन्ना ने रुकने की कोशिश नहीं की। वह जल्दबाजी में मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गया, फिर बीच में एक और लाइन में ट्रांसफर किया। इस तरह वे प्रिया शर्मा के घर के पास के मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे। यह उस कम्युनिटी से अभी भी कुछ 100 मीटर दूर है, लेकिन संजय खन्ना फिर हिचकिचाया। क्या इस तरह अचानक दिखना बहुत जल्दबाजी वाला होगा? क्या इससे मैं सस्ता और उसे मिस करने वाला लगूंगा? ये तो बहुत शर्मनाक होगा। जैसे ही संजय खन्ना क्विक मार्ट कॉर्नर शॉप के पास से गुजरा, उसने अंदर की शेल्फ पर नजर डाली। आप फोल्डर देख सकते हैं। संजय खन्ना को फिर अचानक प्रेरणा मिली, या फिर एक फोल्डर खरीद लूं, नकली तौर पर इंटरव्यू के लिए यहाँ हूँ और फिर संयोग से टकरा जाऊं। आखिरकार यहाँ आसपास वास्तव में बहुत सारी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं। संजय खन्ना को लगा कि वह बहुत स्मार्ट है। उसने समय चेक किया, अभी तो 725 ही था। समय बाकी था। सामान्यतः ज़्यादातर लोग सुबह 740 के आसपास घर से ऑफिस आने जाने के लिए निकलते हैं। उसने एक अपारदर्शी फोल्डर खरीदा, इसे प्रोफेशनल की तरह रोल किया और हाथ में पकड़ लिया। संजय खन्ना एक जनरल की तरह लग रहे थे जिन्होंने अभी अभी हथियार प्राप्त किया हो। वे बहादुरी से बैटलफील्ड पर बढ़े, कम्युनिटी की सड़क पर सीधे चलते रहे, फिर एक छोटे रास्ते से गुजरे, फिर अभ्यास के साथ आसानी से वे एक छोटी गली में पहुंच गए। संजय खन्ना ने अपने बगल में 7 मंजिला बिल्डिंग को देखा। उसकी नज़र जटिल थी। यह उसकी नानी का घर है। प्रिया शर्मा अपनी नानी के साथ बड़ी हुई। उनकी नानी कुछ साल पहले गुजर गईं। उसके बाद से वह अकेली रह रही है। तो वह वास्तव में बहुत मजबूत और उत्कृष्ट है, खासकर यह सोचते हुए कि उसके पास इतना सुंदर चेहरा है। वह कभी दुनिया की भ्रष्टता से दागदार नहीं हुई। स्कूल के दिनों में यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसे पसंद करने वालों की संख्या क्लासरूम से स्कूल गेट तक लाइन लगा सकती थी। संजय खन्ना ने भी उसे जीतने के लिए बहुत मेहनत की थी। प्रिया शर्मा का संजय खन्ना के साथ रहने का फैसला शायद आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि समान है। इसके अलावा वे दोनों बहुत बुद्धिमान लोग हैं और कॉलेज में अपने सहपाठियों से 2-3 साल छोटे हैं। दोनों के अनुभव बहुत समान हैं। उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा था। वे स्कूल के मॉडल कपल थे। यह अनगिनत अन्य लोगों को ईर्ष्या दिला चुका था। लेकिन अब हमें अलग अलग रास्ते अपनाने होंगे। संजय खन्ना ने चारों तरफ देखा और दीवार के पास एक अपेक्षाकृत एकांत कोने को ढूंढ लिया। यह एक कोना है। आप प्रिया के घर के प्रवेश द्वार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसे बस नहीं देख पाएगा। संजय खन्ना का आज का उद्देश्य वास्तव में बहुत सरल है। यह विदाई के लिए था, बस एक झलक पाना। यह अतीत का अंत करता है। वास्तव में वह काफी भाग्यशाली था, शायद ये दैवीय हस्तक्षेप था। प्रिया शर्मा को आज सुबह की शिफ्ट मिल गई, अन्यथा संजय खन्ना व्यर्थ में इतना दूर आया होता और उसे देख नहीं पाता। संजय खन्ना थोड़ा चिंतित था, हर अब तब फोन पर समय देख रहा था। क्या वह पहले ही चली गई? उसके स्वभाव को देखते हुए यह असंभव नहीं है। 740 तक। संजय खन्ना चौंक गया। अचानक एक थोड़ी पतली और कमजोर आकृति उसके दृष्टि क्षेत्र में आई। वह एक युवा लड़की थी, फीकी जीन्स पहने हुए, सरल और कैजुअल। उसकी सफ़ेद शॉर्ट स्लीव्ड शर्ट सुबह की रोशनी में असाधारण रूप से शुद्ध लग रही थी, ठीक वैसी ही जैसे पहली
छाप। उसके लंबे चमकदार काले बाल ऊंचे बांधे हुए थे, हल्के कदमों के साथ धीरे धीरे झूल रहे थे। उसके पोनीटेल के सिरे हवा में नाच रहे थे, जैसे जीवंत संगीतमय नोट्स लिए हुए। लड़की का चेहरा चीनी गुड़िया की तरह नाजुक था और उसकी त्वचा जैड की तरह सफ़ेद। उसकी भौहें और आंखें चंद्रमा के अर्धचंद्र की तरह मुड़ी हुई थीं, और आंखें साफ और चमकदार, जैसे उनमें एक तालाब साफ पानी का हो जो लोगों को पहली नज़र में ही मोहित कर दे। उसकी नाक छोटी और नाजुक और होंठ हल्के लाल। उसका पतला हंस का गला विशेष रूप से आकर्षक था। जब मैंने इस लड़की को देखा, संजय खन्ना का दिल अचानक धड़कने लगा और उस पल समय जैसे ठहर गया। वह प्रिया शर्मा है, संजय खन्ना की पहली मोहब्बत और सफ़ेद चांदनी। वह लड़की भी थी जिसने क्रूरता से उसके साथ ब्रेकअप किया। जैसे ही संजय खन्ना देखता रहा, उसका दिल अनियंत्रित रूप से धड़कता रहा, जब तक वह दूसरे की दृष्टि से गायब नहीं हो गई। संजय खन्ना को होश आया। प्रिया शर्मा को वास्तव में अभी एक अजीब एहसास हुआ था। उसने सहज रूप से चारों तरफ देखा, लेकिन दीवार के कोने में छिपे संजय खन्ना को नहीं पाया। वास्तव में वह रात को अच्छी तरह नहीं सो पाई थी, तो अब उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। सौभाग्य से वह युवा और सुंदर थी, जिसने तुरंत उसके हल्के थकान को छिपा लिया। संजय खन्ना दूर होने के कारण नोटिस नहीं कर पाया। प्रिया शर्मा को दृष्टि से गायब होते देख संजय खन्ना सहज रूप से पीछा करने लगा और दूरी पर चला। उसने सोचा कि वह शांतिपूर्वक सामना कर सकता है, बस एक नज़र डालकर चला जाए। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसने इस रिश्ते के महत्व को कम आंका था। इसके पास शक्तिशाली आफ्टर इफेक्ट है। खासकर पिछले कुछ दिनों में वह कई चीज़ों को धीरे धीरे समझ पाया। तभी उसे दूसरी की डिटेल्स में छिपे प्यार का पता चला। खुद की बारीकी से देखभाल। संजय खन्ना को आत्मदोष का एहसास हुआ। इतना कमज़ोर इच्छाशक्ति वाला क्यों हूँ? क्या मैंने दूर से झांकने का प्लान नहीं बनाया था? अब आप वास्तव में किसी का पीछा कर रहे हैं? क्या आपके पास शर्म नहीं है? लेकिन उसके पैर आज्ञा नहीं मान रहे थे। अगला चौराहा मेट्रो स्टेशन है। संजय खन्ना को लगा जैसे उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। वह चिल्ला न सका, अरे लीला! संजय खन्ना को अपने ही शब्दों पर आश्चर्य हुआ। मैंने हिम्मत कैसे जुटाई? आगे चल रही प्रिया शर्मा कांप गई। वे स्पष्ट रूप से डर गईं। वह तुरंत मुड़ी नहीं। संजय खन्ना को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई है। बेशक हम पीछे नहीं हट सकते। उसे मुझ पर तिरस्कार करने दो, मैं बस लड़ लूँगा। गुड मॉर्निंग। क्या संयोग है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ वाकई टकरा जाऊँगा। संजय खन्ना जल्दी आगे बढ़ा और पुकारा। प्रिया शर्मा को तब यकीन हुआ कि वह सपना या भ्रम नहीं देख रही। उसने गहरी सांस ली और होंठ सिकोड़ लिए। तभी वह मुड़ी। ओह, क्या संयोग है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नाश्ता किया क्या? प्रिया शर्मा मुड़ी, एक मधुर मुस्कान दिखाए। थके हुए राहगीर उसकी मुस्कान से ठीक हो गए, जैसे वे अनायास सिर सीधा कर लिया और छाती फुला ली। संजय खन्ना फिर प्रिया शर्मा के पास पहुंचा। हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मैंने खा लिया है। आपने? संजय खन्ना ने सहज रूप से अपनी नाक छुई और कहा। प्रिया शर्मा को दिल में जवाब पता था, तो वह वाकई मुझे देखने आया। यह मूर्ख अभी भी झूठ नहीं बोल सकता। मुझे अभी घर के दरवाजे पर अचानक दिल की धड़कन महसूस हुई, तो क्या वह पास था? हाँ, मैंने खा लिया है। मुझे अब काम पर जाना है। रात को अच्छी नींद नहीं आई। प्रिया शर्मा ने संजय खन्ना को देखा और कुछ कह ही दिया। हाँ, आज इंटरव्यू की वजह से थोड़ा नर्वस था। संजय खन्ना को झूठ जारी रखना पड़ा। ओह, नर्वस मत हो, आप इतने सक्षम हो, निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। शुभकामनाएं। प्रिया शर्मा ने उत्साह का इशारा किया। इतनी प्यारी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर संजय खन्ना का मूड अचानक अच्छा हो गया। उसने चुपचाप सोचा, मैं पत्नी के भरण पोषण के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। हाँ, आप भी शुभकामनाएं। दोनों इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर चले। वे सामान्य बातें करते रहे। फिर अनजाने में वे साथ साथ कोस्टल कनेक्टर मेट्रो हॉल्ट में पहुंच गए। मैं लाइन 1 पर जा रही हूं, क्या आप भी मेट्रो ले रहे हैं? प्रिया शर्मा ने अचानक पूछा। संजय खन्ना को तब एहसास हुआ। थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, ओह, मैं गलत लाइन में आ गया। गुड बाय। हाँ, गुड बाय, फिर कभी न मिलना। प्रिया शर्मा ने खुद से बुदबुदाया। कई चीज़ें वास्तव में दोनों के दिल में मिलते ही जवाब हो जाती हैं, लेकिन ये सब अतीत है। संजय खन्ना खड़ा रहा, प्रिया शर्मा को मेट्रो स्टेशन वेटिंग एरिया में जाते और फिर डिब्बे में देखता रहा। जैसे ही ट्रेन सरक गई, वह उसकी दृष्टि से गायब हो गई। संजय खन्ना को लगा जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा खाली हो गया। उसने अपनी आंख के कोने को पोंछा। संजय खन्ना ने छत की ओर देखा। यह आखिरी बार था जब वह नर्म दिल हुआ। उसने कसम खाए, कल वह फिर से खुद बनेगा। धनी परिवारों की आंटियां और बहनें, मेरे लिए इंतजार करो। अध्याय 18 लक्ष्य उसका पहला चुंबन चुराओ। संजय खन्ना वहीं रुक गया थोड़ी देर के लिए। वह शांत हो गया। तभी वह फिर मेट्रो स्टेशन में दाखिल हुआ घर जाने की तैयारी करने।
अब जब आप जिस व्यक्ति को देखना चाहते थे उसे देख लिया तो कोई पछतावा नहीं। हालांकि उसे जो नहीं पता था, प्रिया शर्मा मेट्रो में चढ़ गई। आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। जैसा कि अपेक्षित था, वह अभी भी उसकी परवाह करता है। वह उसे बहुत मिस कर रही है। बस एक अतिरिक्त नज़र ने उसके दिल में तूफान खड़ा कर दिया। भगवान जानता है कि वह कितनी कोशिश कर रही थी खुद को उसके गले में झोंकने की इच्छा का विरोध करने के लिए। वह चाहती थी कि वह फिर से उसे गले लगा ले। वह इतनी थक गई है, लेकिन अब यह संभव नहीं। इसके बाद दोनों समानांतर रेखाएं की तरह हम कभी क्रॉस नहीं होंगे। संजय खन्ना मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला और घर की ओर चला। वह एक चीज़ के बारे में सोच रहा था, ये कि सिस्टम ने अभी बाइंडिंग का संकेत क्यों नहीं दिया। उसके अनुमान के अनुसार कोई भी असाधारण लड़की जो उसके साथ संबंध रख चुकी है या रखने वाली है, वह संभावित उम्मीदवार है। सिस्टम प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अभी नहीं हुआ। क्या ये डिटेक्ट नहीं कर पाया? लेकिन ऐसा ही बेहतर है, क्योंकि दोनों का भविष्य नहीं है। मेरे पास अब केवल 2 डिटेक्शन कार्ड बचे हैं। कल के लिए पर्याप्त नहीं। चलो कुछ पैसे बचाते हैं। हालांकि संजय खन्ना कभी भी थोड़ा प्यार में खो जाता है, लेकिन वह शांत रहा। वह वास्तव में एक परिष्कृत अहंकारी है। उसके पिता के गुजरने पर बिल्कुल उदास न होने से पता चलता है। आखिरकार व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये पिता पुत्र दोनों के लिए सबसे अच्छा इंतजाम था। इसके अलावा उसे एक पूर्वाभास था, सिस्टम कल नई बदलाव से गुजर सकता है। तभी संजय खन्ना अचानक रुक गया, क्योंकि उसके सामने थोड़ी दूर पर एक महिला प्रकट हुई जो तुरंत उसके आसपास के सभी पुरुषों का ध्यान खींच लिया। ये काव्या रेड्डी है। वह डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थी, जिसमें उसके गोरे जांघें दिख रही थीं। उसने ऊपरी शरीर पर एक स्टाइलिश सफ़ेद टी शर्ट कैजुअली डाल रखी थी। असहनीय यह है कि उसने वेवी हेयर स्टाइल भी कर ली। वह आईशैडो और चमकीली लिपस्टिक भी लगा रही थी। वह अपार यौन आकर्षण फैला रही थी। यह एक जंगली छोटी बिल्ली की तरह है जो जंगलीपन से भरी हुई। संजय खन्ना का दिल इस दृश्य को देखकर धड़क गया। भले ही कुछ भी हो, वह सबसे पहले एक पुरुष है। वह भी उत्सुक था कि दूसरा इस तरह ड्रेस क्यों कर रही है। अब सोचकर लगता है कि मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता था। सिस्टम, दूसरे की ATRIBUTE पैनल दिखाओ। संजय खन्ना ने मन में आज्ञा दी। फिर दूसरे की जानकारी संजय खन्ना की आंखों के सामने प्रकट हो गई। नाम काव्या रेड्डी, उम्र 26, लिंग महिला, पहचान लैंडलेडी और अमीर महिला, चार्जिंग साइकिल की संख्या 0, पसंद का स्तर 80, स्थिति आपके प्रति बहुत अच्छी छाप है लेकिन थोड़ी असुरक्षा है। वे बिना शर्त देने को तैयार हैं। यदि विश्वास न हो तो कोशिश करें। संजय खन्ना ने रहस्यमय स्थिति टिप्पणी को नज़रअंदाज कर दिया। वह बस बैटरी चार्ज की संख्या पर टिका, पल भर के लिए स्तब्ध। यदि मुझे सही याद है तो पिछली बार 1 था, अब ये वास्तव में 0 हो गया। तो पिछली बार वाकई गलती थी। क्या ये किसी कारण से खो गया? संजय खन्ना ने दुष्ट चमक के साथ सोचा। लेकिन ये सिस्टम इतना दुर्भावनापूर्ण है, दूसरों की चीज़ों की जांच क्यों करे? हालांकि संजय खन्ना को अजीब खुशी महसूस हुई। अरे, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? एक सुगंधित हवा बहने लगी। काव्या रेड्डी संजय खन्ना के पास पहुंची। उसने संजय खन्ना की आंखों के सामने हाथ हिलाया। संजय खन्ना को होश आया। जिस तरह उसने काव्या रेड्डी को देखा वह थोड़ा अजीब था। अरे, ये कैसी नज़र है? काव्या रेड्डी को हमेशा लगा कि यूनडीडी की उसकी ओर नज़र अजीब है। उसकी आंखों में एक पल की चमक ने आदिम इच्छा और कब्जे की झलक दिखाई। उसे खुशी और चिंता का मिश्रण महसूस हुआ। कुछ नहीं, तुम इस तरह ड्रेस क्यों कर रही हो? संजय खन्ना ने कैजुअली पूछा। बात करते हुए उसने दूसरे के खुले पतले कमर और लंबे बर्फसफेद पैरों पर नजर डाली। उसकी पतली कमर पर एक औंस अतिरिक्त चर्बी नहीं थी। एक परफेक्ट नाभि और कमर लाइन दिखा रही। गर्भाशय ठंडा होने का डर नहीं। संजय खन्ना ने थोड़े व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। काव्या रेड्डी ने इनकार किया। मैं इसे पहनूंगी, मेरा क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा नहीं लग रहा। बात करते हुए उसने संजय खन्ना के सामने घूम गई। इससे पास के कुछ बूढ़े पुरुष अविश्वास से घूरने लगे। रुको रुको रुको, मुझे परवाह नहीं, बस तुम थोड़ी। कैसी? संजय खन्ना मूल रूप से कुछ उत्तेजक कहना चाहता था, लेकिन सोचकर लगा कि उचित नहीं। इतनी सेक्सी? ओह, बस यही। बहन इतनी सेक्सी है। छोटे भाई, तुम्हें पसंद नहीं? तुम रात को ऐसे नहीं थे। काव्या रेड्डी ने बेफिक्र होकर थोड़ी ऊंची की। उसने एक हाथ संजय खन्ना के कंधे पर रखा। उसने जानबूझकर अपने होंठ चाटे। फिर उसकी गुलाबी जीभ धीरे से उसके चमकीले लाल होंठों पर ब्रश की। संजय खन्ना का मुंह और गला सूख गया। वह वाक्सीना, क्या हमारी हत्या करने की कोशिश कर रही हो? क्षमा करें, क्या आप मौके का ध्यान रख सकती हैं? संजय खन्ना ने अनिच्छा से उसके हाथ को अपनी छाती से हटाया। काव्या रेड्डी ने होंठ सिकोड़ लिए। छोटे कुंवारे, ये भी संभाल नहीं सकते। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर मुड़े, थोड़े व्यंग्य के साथ। लगता है वह बस इस आखिरी मौके पर उसे चिढ़ाना चाहती थी।
संजय खन्ना का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। लैंडलेडी को कैसे पता कि मैं अभी भी कुंवारा हूँ? लेकिन फिर उसकी आंखें थोड़ी खतरनाक हो गईं, क्योंकि उसने मन में सिस्टम की भावहीन आवाज़ सुनी। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट को उसके बंधे हुए टारगेट द्वारा तिरस्कार किया जा रहा है। ये सिस्टम भी अब सहन नहीं कर सकता, इसलिए टास्क फंक्शन को समय से पहले सक्रिय किया जा रहा है। नोट: ये टास्क सिस्टम होस्ट की स्थिति के आधार पर सबसे उपयुक्त टास्क रैंडमली असाइन करेगा। केवल एक लक्ष्य है, होस्ट को दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी बनाना। मिशन ऑब्जेक्टिव: काव्या रेड्डी का पहला चुंबन चुराओ, रिवॉर्ड एक पुनर्जन्म गोली। संजय खन्ना ने जल्दी से सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ लिया। उसने तुरंत लैंडलेडी को जलती हुई आंखों से देखा। तुम बस मेरी खजाने वाली लड़की हो। पुनर्जन्म गोली कमाल की लग रही है। क्या तब मैं 8 पैक वाली मसल्स वाला मर्द बन जाऊंगा? या मार्शल आर्ट्स उपन्यास की तरह इसे खाने के बाद शरीर से अशुद्धियां निकल जाएंगी? इसके बाद वह सभी जहरों से प्रतिरक्षित हो जाएगा और शरीर मजबूत हो जाएगा, मार्शल आर्ट्स का प्रोडीजी बन जाएगा। संजय खन्ना कैसे उत्साहित न हो? जैसा कि कहते हैं, स्वास्थ्य सब कुछ का आधार है। खासकर पुरुषों के लिए एक स्वस्थ कमर और किडनी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें लगता है जैसे मुझे जिंदा खा जाओगे? काव्या रेड्डी को संजय खन्ना की नज़र के नीचे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैं बस कह रहा था, ये दिखाता है कि तुम शुद्ध हो। ही। काव्या रेड्डी ने बात खत्म की, एक कदम पीछे लिया। संजय खन्ना मुस्कुराया। तुम चिढ़ाकर भाग नहीं सकती। तो वह करीब आया। खैर, सिस्टम भी अब सहन नहीं कर पाया। बेशक मैं सहन नहीं कर सकता। इसके अलावा ये रिवॉर्ड उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह उसके 600 से अधिक अंकों के आईक्यू से समझा जा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ का आधार है। यदि इस गोली का प्रभाव जैसा वह कल्पना कर रहा है, तो इसे अमूल्य कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस समय उसकी शारीरिक स्थिति साधारण लोगों से कहीं आगे होगी। नानशान नर्सिंग होम को लात मारना और बिहाई किंडरगार्टन को मुक्का मारना अब सिर्फ सपना नहीं रहेगा। इसके अलावा कौन सा पुरुष मजबूत स्टील जैसा शरीर नहीं चाहेगा? अन्यथा भविष्य में अपनी उत्तेजना कैसे बनाए रखेगा और रात की मस्ती करेगा? संजय खन्ना ने जो नज़रअंदाज किया वह ये था कि इस गोली का प्रभाव वास्तव में उपचार और जीवन बचाने का था। अरे छोटे भाई, मौके को देखो। यहाँ इतने सारे लोग हैं। जैसा कि कहते हैं, भाग्य रोज बदलता है। उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया। संजय खन्ना ने उसे दीवार से सटा दिया। संजय खन्ना ने फिल्म से वॉलसलाम पोज कॉपी किया। जैसा कि कहते हैं, भले ही सूअर न खाया हो, सूअर दौड़ते तो देखे हैं। उसकी ऊंचाई से वह आसानी से काव्या रेड्डी को ऊपर से कंट्रोल कर सकता था। काव्या रेड्डी के दृष्टिकोण से उसे लगा कि एक मर्दाना अरोमा से भरा दबाव उसके पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया। उसे भागने की कोई जगह नहीं। संजय खन्ना ने पहुंचकर धीरे से काव्या रेड्डी की गोरी थोड़ी उठाई। ये छूने में चिकनी लगी। तुमने अभी क्या कहा? उसकी आवाज़ निचली और गहरी थी, खतरनाक अंडरटोन से भरी। काव्या रेड्डी का दिल अनायास कांप गया। मैं गलत थी प्रिय भाई। यहाँ न रुकें। ठीक है, मेरी गाड़ी ठीक आगे है। गाड़ी में बात करते हैं, ठीक? काव्या रेड्डी ने विनती के स्वर में कहा। बात कहने के बाद उसने अपने लाल होंठ काटे। दयनीय लग रही। संजय खन्ना के हावी दबाव के नीचे वह अनजाने में अपनी टांगें सिकोड़ लीं। अध्याय 19 छोटे संजय का पहली बार रखेल बनने का अनुभव। संजय खन्ना ने थोड़ा सिर नीचा किया। उसके दृष्टिकोण से देखते हुए ये वास्तव में बहुत खतरनाक है। उसकी कॉलर पहले से ही ढीली थी। काव्या रेड्डी ने भी इसे नोटिस कर लिया, तो उसका चेहरा लाल हो गया। ये शर्मिंदगी और असहजता थी, क्योंकि यह मुख्य सड़क पर है। हालांकि यह सड़क किनारे है, लेकिन ये सुबह का कम्यूट टाइम है। बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। मैं 1.8 मीटर लंबे हैंडसम लड़के से दीवार से सटी हुई हूँ। यह आइडल ड्रामा का प्लॉट वास्तव में मेरे साथ हो रहा है। काव्या रेड्डी आज थोड़ी उदास महसूस कर रही थी, क्योंकि छोटे संजय का भाई जल्दी शिफ्ट हो रहा है, शायद फिर न मिले। इसलिए उसने खुद को इतने अतिरंजित स्टाइल में सजाया, मूड बदलने की उम्मीद में। प्रभाव वास्तव में काफ़ी अच्छा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सड़क पर संजय खन्ना से टकराएगी, और इस तरह ये दृश्य हो गया। संजय खन्ना के पास मूल रूप से ज़्यादा पशुता नहीं थी, लेकिन मैं अपनी सफ़ेद चांदनी से अभी उकसाया गया था। मेरी भावनाएं थोड़ी अस्थिर हो गईं। क्या फ़ायदा, या मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा का एहसास। मनोवैज्ञानिक दबाव को तुरंत रिलीज़ करने की ज़रूरत। इसके अलावा सिस्टम आग में घास डाल रहा था। संजय खन्ना इस तरह जल उठा, कभी भी फटने को तैयार। काव्या रेड्डी की विनती भरी नज़र देखकर संजय खन्ना ने हल्का सिर हिलाया। जहां भी जाओ मुझे साथ ले जाना। काव्या रेड्डी की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। क्या छोटे संजय को अपनी आकर्षण से जीत लिया, या उसे अपना ये रूप पसंद है? ठीक है, गाड़ी में चलें। काव्या रेड्डी को अब कुछ और परवाह नहीं। मैं इतने सालों से अकेली हूँ। अब ये ट्रेंड उभर रहा है, तो बेशक अवसर को पकड़ना चाहिए।
गाड़ी में क्या करने वाले हैं? संजय खन्ना के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। काव्या रेड्डी शर्माई अनजान बनकर। मुझे नहीं पता, काव्या रेड्डी ने नर्म कोमल आवाज में कहा। उसे लगा जैसे वह कोहरे में फंस गई हो, दिमाग थोड़ा धुंधला। मेरा रोमांटिक माइंडसेट सक्रिय हो गया। क्या हम वही जारी रखे जो कर रहे थे? संजय खन्ना वाकई सिस्टम टास्क पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहा था। मैरो क्लेंजिंग और पूर्ण परिवर्तन के लिए अपनी मर्दाना सुंदरता बेचने में क्या बुराई? क्या बुराई? काव्या रेड्डी को वास्तव में संजय खन्ना का ये रूप पसंद नहीं आया, लेकिन सिस्टम मूल्यांकन की तरह वह बिना शर्त अपने छोटे भाई संजय पर दया करती है। बस इस तरह। कौन सा? काव्या रेड्डी थोड़ी भ्रमित थी। फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसके चेहरे पर दो लाली आ गई। क्या ये वह मुआवजा है जो तुम चाहते थे? काव्या रेड्डी ने धीमी आवाज में कहा। क्या मैंने अभी गलत कुछ कहा? उसने वास्तव में संजय खन्ना के लिए खुद एक बहाना बना लिया। ये संजय खन्ना की अपेक्षा से बाहर था। यह अविश्वसनीय है कि बदमाशी इतनी उचित हो सकती है, इतनी खुली और सम्मानजनक। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने एक बार एक रिलेशनशिप गुरु से सुना था कि जो महिला तुमसे प्यार करती है वह तुम्हारे लिए अच्छे कारण ढूंढ लेगी। हाँ, तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। संजय खन्ना ने भावहीन होकर कहा। मैं आज सुबह इंटरव्यू में फेल हो गया और मूड खराब है। उसने खुद को एक बफ जोड़ा। इस तरह शायद वह इतनी विरोधी न हो। सोचकर देखें, अपनी पहली मोहब्बत से मिलना भी एक नौकरी का इंटरव्यू है। खैर, बातचीत टूट गई। ये फेलियर था और मैंने झूठ नहीं बोला। ओह, तो वह कंपनी निश्चित रूप से अंधी है। लेकिन क्या तुमने नौकरी नहीं ढूंढ ली? विषय बदलते ही काव्या रेड्डी ने राहत की सांस ली। लेकिन ये भी अच्छी लग रही थी, तो चेक करने चले। ठीक है, काव्या रेड्डी ने सिर हिलाया। मन में एक विचार आया, यदि मैं उसे अपनी कंपनी में काम करने को कहूं तो क्या वह तैयार होगा? कुछ ही शब्दों के आदान प्रदान में दोनों एक चेरी ब्लॉसम पिंक BMW X6 के सामने पहुंच गए। SUV ने काव्या रेड्डी के करीब आने पर हेडलाइट्स फ्लैश की। संजय खन्ना भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। यह अमीर महिला वाकई अमीर है। ये गाड़ी कम से कम 6-7 लाख की होगी, और इन मॉडिफिकेशन किट्स को देखते हुए शायद दसियों हजार और लगेंगे। जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची, काव्या रेड्डी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या हम पीछे जाएं या आगे? संजय खन्ना का शरीर कांप गया। वह कैसे ऐसा सवाल पूछ सकती है? उसने गहरी सांस ली। उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। केबिन अच्छी महक रही थी और बहुत साफ था। पिछली सीट पर एक छोटा गुलाबी कंबल था जो सुझाव देता था कि वह कभी भी गाड़ी में आराम करती है। संजय खन्ना ने नर्म कंबल को साइड में रखा। काव्या रेड्डी ने चारों तरफ देखा और पाया कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। फिर वह गाड़ी में चढ़ गई। उसे नहीं पता क्यों वह ऐसी है। खैर, बस एक बार, ये बहन का आखिरी बार उसे लाड़ करना है। काव्या रेड्डी द्वंद्वग्रस्त महसूस कर रही थी, फिर भी थोड़ी अपेक्षा से भरी। यह मेरा पहला चुंबन था। BMW X6 में पीछे पैसेंजर स्पेस बहुत है, यहाँ तक कि यदि केवल एक व्यक्ति लेटे तो भी पर्याप्त, खासकर काव्या रेड्डी के छोटे और नाजुक कद के लिए। लेकिन संजय खन्ना कैसे इतना आगे बढ़ सकता है? काव्या रेड्डी के गाड़ी में चढ़ने के बाद गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। ये जगह पूरी तरह बाहर से अलग हो गई। यह एक अलग छोटा स्पेस बन गया। एक मर्द और महिला के अकेले कमरे से भी अधिक अस्पष्ट वातावरण धीरे धीरे बन रहा था। संजय खन्ना कोई अनाड़ी नौसिखिया नहीं था। काव्या रेड्डी के शर्म से भरे चेहरे को देखकर वह थोड़ा हिचकिचाया। क्या मैं बहुत आगे बढ़ गया? ऐसा लोगों का फ़ायदा उठाना। हालांकि सिस्टम के रिवॉर्ड वाकई महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा लैंडलेडी खुद भी बहुत उत्कृष्ट है। एक चुंबन में क्या बुराई? तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स कैसी हैं? संजय खन्ना ने कैजुअली पूछा। ठीक है, काव्या रेड्डी ने सहज रूप से जवाब दिया। ओह, मेरी किसिंग स्किल्स भी अच्छी हैं। चलो थोड़ी प्रतियोगिता करें। ये देखना आसान है कि संजय खन्ना की त्वचा वास्तव में मोटी है। काव्या रेड्डी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। संजय खन्ना ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। आप एक दूसरे की सांसों को मिलते महसूस कर सकते हैं। दूसरे के नाजुक और सुंदर चेहरे को देखकर संजय खन्ना की सांसें भारी हो गईं। काव्या रेड्डी का सीना जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। धीरे धीरे उसने आंखें बंद कर लीं, पूरी तरह डूब गई। उसकी लंबी पलकें हल्की कांप रही थीं। जो हाथ संजय खन्ना की छाती को सहारा दे रहा था वह धीरे से संजय खन्ना की गर्दन के चारों ओर लिपट गया। पता नहीं कितना समय बीता। एक मधुर सुगंध केबिन में फैल गई। तपिश गर्म, हिंसक। काव्या रेड्डी संजय खन्ना की कल्पना से भी अधिक सक्रिय थी। हालांकि ये बहुत अपरिचित था। संजय खन्ना ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर निकला, स्ट्रेच किया और थोड़ा अनिच्छुक लग रहा था। रोक न सकने के कारण संजय खन्ना ने अपनी उंगली सूंघी। उसने काव्या रेड्डी की वास्तविक स्किल्स का पूरा अनुमोदन किया। किसिंग स्पष्ट रूप से सिर्फ किसिंग नहीं है, और निश्चित रूप से ये लैंडलेडी का पहला चुंबन था। वह बार बार दांत टकरा रही थी।
हालांकि संजय खन्ना को बिल्कुल अपराधबोध नहीं महसूस हुआ। सोचकर देखें, वह छोटा भाई है, बस थोड़ा अपराधबोध था। हालांकि सिस्टम पैनल पर टास्क पूरा देखकर यह हल्का अपराधबोध तुरंत गायब हो गया। वास्तव में संजय खन्ना ने शुरुआत से ही तैयारी कर ली थी। आखिरकार लैंडलेडी पहले ही सिस्टम से बंध चुकी है, वे इतनी आसानी से अलग कैसे हो सकते हैं? शायद उनके भाग्य पहले से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए उसने सिस्टम के टास्क को बिना मनोवैज्ञानिक बोझ के स्वीकार किया। संजय खन्ना ने अपने होंठ पोंछे, हथेली पर कुछ लाल लिपस्टिक का अवशेष छोड़ दिया। संजय खन्ना ने औपचारिकता नहीं की और ड्राइवर सीट में बैठ गया। कहाँ, मैं ड्राइव करूंगा। काव्या रेड्डी पैसेंजर सीट में बैठ गई। उसके चेहरे पर अभी भी अंतरंग संपर्क का लालिमा बाकी था, वे अभी भी थोड़े हिलाए हुए थे। संजय खन्ना की चिढ़ाने वाली नज़र के नीचे वह अनजाने में अपनी टांगें सिकोड़ लीं। तुम्हारी टांगें इतनी फैली क्यों हैं? क्या डर है कि मैं छूऊंगा? संजय खन्ना ने व्यंग्य के साथ कहा। दूसरे के लंबे सफ़ेद पैर निस्संदेह आनंददायक थे। काव्या रेड्डी और अधिक शर्मिंदा हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी टांग को ड्राइवर साइड की ओर हिलाया। लेकिन जो डर था वह नहीं हुआ। संजय खन्ना हमेशा बहुत सावधानी से ड्राइव करता था, कोई सीमा पार नहीं की। इससे उसे राहत मिली, लेकिन थोड़ी निराशा भी हुई। वास्तव में उसे पता था कि जो उसने अभी किया वह एक बहुत तरकीन कार्य था। कुछ तो मूल्य खो दिया, लेकिन वह इनकार नहीं कर सकी। इन सभी वर्षों में पहली बार उसने किसी पुरुष के प्रति अपना दिल खोला। ये पहली बार था जब मैं प्यार में पड़ी, और वह एक छोटे भाई से जो मुझसे कई साल छोटा है। यह अजीब और अचानक है, लेकिन जब किसी को पसंद आता है तो वैसा ही होता है। कोई कारण नहीं। वह वास्तव में थोड़ी हीनभावना महसूस कर रही थी। बस उम्मीद है कि वह मुझे कैजुअल व्यक्ति न समझे। काव्या रेड्डी को अचानक अजीब मिश्रित भावनाएं महसूस हुईं। क्या मुझे उसे वापस जीतने की कोशिश करनी चाहिए? संजय खन्ना पूरे रास्ते चुप रहा। वास्तव में भविष्य में कैसे घूमेंगे इस पर विचार कर रहा था। लेकिन ये भविष्य की बात है। एक ट्रैफिक लाइट पार करते हुए संजय खन्ना का हाथ, जो आर्मरेस्ट बॉक्स पर टिका था, अचानक काव्या रेड्डी ने पकड़ लिया। संजय खन्ना को प्रतिक्रिया करने का समय मिलने से पहले काव्या रेड्डी ने उसे अपनी गोद पर दबा दिया। एक गर्म, सुखदायक संवेदना आई। पल भर के लिए दोनों को लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। संजय खन्ना ने रगड़ा, बहुत चिकना है। उसने लैंडलेडी को देखा और अचानक उसे उस पर दया आ गई। क्या ये बने रहने की कोई हताश कोशिश है? इस विधि का सहारा लेने को तैयार? अध्याय 20 माफ करना, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। संजय खन्ना ने बिना आवाज़ किए अपना हाथ पीछे खींच लिया। आकर्षक स्पर्श ने उसे लंबे समय तक नहीं रोका। उसे बदमाश या निर्दयी कह लो, वह अभी नया रिश्ता शुरू करने को तैयार नहीं है। हालांकि बड़ी उम्र की महिलाओं और छोटे पुरुषों के रिश्ते अस्वीकार्य नहीं हैं। लैंडलेडी उसके सौंदर्य आवश्यकताओं को पूरा करती है, और वह एक अमीर महिला है। यदि सिस्टम न होता, संजय खन्ना शायद झुक जाता, लेकिन अब निश्चित रूप से उसके मन में कई विचार हैं। काव्या रेड्डी ने होंठ काटे। स्पष्ट रूप से उसकी कोशिश ने वांछित परिणाम नहीं दिया। इसके अलावा व्यर्थ में अपना पहला चुंबन खो दिया, और उसने पूरा फायदा उठाया, इस पर नियंत्रण भी खो दिया। ये नौजवान इतनी जल्दी अपना सुर बदल लिया। उसने अपनी बाहें क्रॉस की और गुस्से में चेहरा फेर लिया। हालांकि वह वास्तव में इतनी गुस्से में नहीं थी। सब कुछ हमारी पसंद है ना? वयस्कों के रूप में हमें अपनी पसंदों की कीमत चुकानी पड़ती है। संजय खन्ना ने ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। उसने स्कूल के दौरान ही ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया था। यह उसके पिता ने जोर देकर कहा था कि यदि एक पुरुष ड्राइव नहीं कर सकता तो भविष्य में कोई महिला उसे नहीं चाहेगी। हालांकि संजय खन्ना के पास अब ड्राइविंग स्कूल की फीस चुकाने के पैसे नहीं थे। खन्ना के पिता ने कहा कि यह आसान है, तो उन्होंने संजय खन्ना का फ़ोन ले लिया। संजय खन्ना ने सोचा कि उसके पिता ने आखिरकार पितृत्व का प्यार दिखाया और पैसे देने वाले हैं। बाद में पता चला कि उन्होंने उसके लिए ऑनलाइन लोन ले लिया। खैर, कम से कम लाइसेंस मिल गया। अब सोचकर लगता है कि मेरे पिता वाकई दूरदर्शी थे। काव्या रेड्डी ने संजय खन्ना की प्रोफाइल देखी। उसकी नाक सीधी है और चेहरे की विशेषताएं 3 आयामी हैं। देखते देखते काव्या रेड्डी थोड़ी मंत्रमुग्ध हो गई। संजय खन्ना ने अचानक उसकी ओर देखा, गुस्सा शांत हो गया। काव्या रेड्डी ने फिर हल्का हम्फ किया और सिर फेर लिया। उसने इस प्यार की कड़वाहट में मिठास पाई। लैंडलेडी को देखकर, जो 18 साल की लड़की जितनी सुंदर लग रही। संजय खन्ना के विचार वास्तव में मिश्रित थे। जब वे चूम रहे थे तो वह वास्तव में किसी और लड़की के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है अब मैं एक पूर्ण बदमाश हूँ। हालांकि सिस्टम का इसमें योगदान है। हालांकि संजय खन्ना को प्रिया शर्मा के प्रति अपराधबोध महसूस हो रहा था। सौभाग्य से वे पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। कम से कम वह इतना बदमाश नहीं। अन्यथा संजय खन्ना खुद को तिरस्कार करता। उसे जो नहीं पता था, प्रिया शर्मा ने गुप्त रूप से ली गई फोटो की वजह से काव्या रेड्डी को पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया था।
हालांकि वह बहुत परेशान थी, लेकिन उसने उसे ज़्यादा दोष नहीं दिया। आखिरकार ब्रेकअप की शुरुआत उसने की थी। काव्या रेड्डी द्वारा बताए गए बिल्डिंग नाम के आधार पर संजय खन्ना ने गाड़ी को काव्या की ब्यूटी एम्पायर प्लाजा के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी। तुम अक्सर ड्राइव करते हो, कैसे इतनी आसानी से पार्क कर दिया? काव्या रेड्डी थोड़ी आश्चर्यचकित हुई। हर बार उसे पार्किंग स्पेस में बैक करने में काफ़ी समय लगता है। वह ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम से डरती है। नहीं, लाइसेंस मिलने के बाद ज़्यादा ड्राइव नहीं किया। संजय खन्ना ने सिर हिलाया। वह काव्या रेड्डी को चाबी देने वाला था। लगता है तुम इस गाड़ी को अच्छे से ड्राइव करते हो, क्या मैं ड्राइव करूं? काव्या रेड्डी ने चाबी नहीं ली बल्कि आजमाया। संजय खन्ना का दिल धड़क गया। क्या बकवास! क्या इसका मतलब है कि वह शुगर डैडी बेबी रखा जाएगा? एक युवा, सुंदर और धनी महिला जो 20 के शुरुआती सालों में है। अमीर, सुंदर और देखभाल करने वाली। कौन इस परीक्षा को झेल सकता है? कौन? यहाँ लो, चेरी ब्लॉसम पिंक इतनी गली है। संजय खन्ना ने अपार इच्छाशक्ति से बहन के प्रस्ताव को ठुकराया और चाबी काव्या रेड्डी के हाथ में ठोक दी। तो तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? मेरे पास मर्सिडीज भी है। देखो, मेरे बगल में वाली ब्लैक वही है, लेकिन ये थोड़ी सस्ती है। यदि पसंद न हो तो मैं नहीं खरीद लूंगी। मान लो कि मैंने उधार दे दी। संजय खन्ना ने सहज रूप से सिर घुमाया। देखा, यह मर्सिडीज C260L है, लगभग 3 लाख की कीमत और कई लड़कियों में बहुत लोकप्रिय। पूछना मत कि कैसे पहली नज़र में पहचान ली। पुरुष शायद इन्हें खरीद न सकें, लेकिन लग्जरी कारों का मालिक होना सपना होता है। लैंडलेडी, यदि आपके पास बहुत पैसे हैं तो सीधे मुझे ट्रांसफ़र कर दो। संजय खन्ना ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। ये सुनकर काव्या रेड्डी की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। संजय खन्ना तुरंत प्रभावित हो गया। बहन, मैं मजाक कर रहा था, सीरियस मत लो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वैसा व्यक्ति हूँ? मैंने तो कहा था कि मैं भी अमीर घर का हूँ। तुम मुझे रिश्वत नहीं दे सकती। एक प्रतिष्ठित परिवार के धनी द्वितीय पीढ़ी के वारिस और सिस्टम के मास्टरमाइंड के रूप में मेरे नाम पर भविष्य में फरारी और लैम्बोर्गिनी होंगी। ओह, मैंने बस देखा कि तुम्हें पसंद आया लग रहा था। काव्या रेड्डी ने मुंह फुलाया। उसके लिए कुछ लाख निश्चित रूप से छोटी रकम नहीं। हालांकि उसके पास कुछ संपत्ति है, लेकिन वह अपनी मेहनत से कमाई है। हालांकि वह हर महीने किराया इकट्ठा करती है, लेकिन वह स्थिर रहने वाली नहीं है। चलो, मैं तुम्हें बहन की कंपनी दिखाती हूँ। ओह हाँ, बाद में तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करना पड़ेगा। कृपया बहन को कुछ सम्मान दो, ठीक? संजय खन्ना थोड़ा हिचकिचाया लग रहा था। काव्या रेड्डी ने संजय खन्ना की बांह गले लगाई और प्यार से हिलाए। संजय खन्ना और सहन नहीं कर सका। उसके बांह को पकड़ने का एहसास उसे पिछली सीट की याद दिला रहा था। ठीक है, मैं मान गया। काव्या रेड्डी ने फिर शोखी करना बंद किया, थोड़ी घमंडी महसूस कर रही। उसे बिल्कुल पता था कि वह संपर्क क्या मतलब रखता है, लेकिन वह तैयार थी। लेकिन उसने फिर भी यून दीदी को नहीं छोड़ा और बांह पकड़ ली। दोनों लिफ्ट से 26वीं मंजिल पर पहुंचे। बहन ब्यूटी सेक्टर में ई-कॉमर्स बिजनेस चलाती है और यह सुंदर युवतियों से भरी है। काव्या रेड्डी ने गर्व के साथ कहा। ओह, कितनी सुंदर, तुमसे भी ज़्यादा। संजय खन्ना ने सहज रूप से अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स सक्रिय की। कितना बुरा। काव्या रेड्डी ने संजय खन्ना को आंखें घुमाईं, दिल में मीठी गर्मी महसूस की। गुड मॉर्निंग, गुड मैसेज। दोनों फ्रंट डेस्क पर पहुंचे और संजय खन्ना की आंखें चमक उठी जैसा अपेक्षित। रिसेप्शनिस्ट वाकई बहुत सुंदर थी। हाँ, गुड मॉर्निंग। काव्या रेड्डी ने सिर हिलाया। उसने संजय खन्ना को अंदर खींचा, थोड़ी थोड़ी ऊंची, एक गर्वित मादा मोर की तरह। तुरंत बाद संजय खन्ना सूचना की मात्रा से अभिभूत हो गया। यह एक ब्यूटी कंपनी होने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, सुंदर महिलाओं की प्रचुरता बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं। कई युवा महिलाएं भी इस हैंडसम युवक संजय खन्ना के बारे में बहुत उत्सुक थीं। वे सब जानने के लिए आ गईं, बस कुछ और नज़रें डालने के लिए। प्रेसिडेंट गुड, आपने ये हैंडसम युवक कहाँ से ढूंढा? वह युवा ताकुया किमुरा जैसा लगता है। मुझे भी ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए। जाओ, कहीं और घूमो। यूंडी मेरा है। काव्या रेड्डी थोड़ी ईर्ष्यालु हो गई। उसने संजय खन्ना को पीछे ढाल लिया। ओह, तो तुम्हारा नाम यून है? कितना काव्यात्मक नाम, यून भाई। संजय खन्ना उत्साही लड़कियों के समूह से लगभग अभिभूत हो गया। सौभाग्य से उसकी त्वचा मोटी है, तो वह जल्दी ही लड़कियों से दोस्त बन गया और वे अच्छी तरह खेलने लगे। यदि काव्या रेड्डी ने न रोका होता तो वे संजय खन्ना का मेकअप करने लगतीं। यहाँ तक कि तब भी संजय खन्ना को अनगिनत अलग अलग मेकअप शेड्स की प्रशंसा करने को मजबूर किया गया। सभी प्रकार की सुंदर युवतियाँ आतीं और जब भी लिपस्टिक या फाउंडेशन बदलतीं तो पूछती कि अच्छा लग रहा है। काव्या रेड्डी इस मामले में बेबस थी, लेकिन संजय खन्ना की लोकप्रियता देखकर उसे गर्व महसूस हुआ। संजय खन्ना को भी काव्या रेड्डी के बारे में बेहतर समझ मिली। मैं इस कंपनी के वातावरण से बहुत संतुष्ट हूँ।
ऐसी कंपनी वातावरण में पैसा न कमाना मुश्किल है। लगता है कि काव्या बहन सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं है। हालांकि संजय खन्ना को थोड़ी चिंता भी हुई। यह ऐसे नहीं चल सकता। सिस्टम पैनल के अनुसार काव्या रेड्डी का उसके प्रति लगाव 90 पर पहुंच गया। संजय खन्ना जानता था कि वह बहुत आगे बढ़ गया। दोपहर में लड़कियों के साथ लंच किया। दिन जल्दी बीत गया। एक चाइनीज रेस्तरां में डिनर साथ किया। संजय खन्ना ने वेस्टर्न रेस्तरां में कैंडल लाइट डिनर के सुझाव को ठुकरा दिया। संजय खन्ना का व्यवहार मूल रूप से एक अस्वीकृति था। संजय खन्ना के गुनगुने रवैये को देखकर काव्या रेड्डी का दिल डूब रहा था। उसने मूल रूप से अपनी भावनाओं को कबूल करने का इरादा किया था, लेकिन अब लग रहा था कि जरूरी नहीं। हालांकि वह आज बहुत खुश थी। मैं कभी इतनी खुश नहीं हुई। हालांकि बस यही है। गाड़ी वापसी के पूरे रास्ते चुप रही। गाड़ी उतरने के बाद काव्या रेड्डी ने स्वाभाविक रूप से संजय खन्ना की बांह पकड़ ली। संजय खन्ना एक पल रुका, फिर इनकार नहीं किया। दोनों लंबा रास्ता तय किया। कोई बात नहीं की, पता नहीं कब से। काव्या रेड्डी की आंखें थोड़ी लाल हो गईं और आंखों में धुंधली धुंध छाई हुई लग रही। वह चाहती थी कि यह रास्ता कभी न खत्म हो। मैं वास्तव में आज सुबह उससे मिलने गया था। काव्या के घर के दरवाजे पर उसने पहल की और चूमा। होंठ अलग होने के बाद संजय खन्ना ने ये कहा, मुझे पता है, मैं इंतजार कर सकती हूँ। काव्या रेड्डी की आवाज़ कांप रही थी आंसुओं से, जबकि वह संजय खन्ना से चिपकी रही, छोड़ने को तैयार नहीं। उसे नहीं पता था कि छोड़ना हमेशा के लिए मतलब रखेगा। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, माफ़ करना। गुड मॉर्निंग, यह मेरी गलती थी, सॉरी। संजय खन्ना ने काव्या रेड्डी का हाथ खींचा। आकृति दृढ़ता से सीढ़ियों के ऊपर गायब हो गई। काव्या रेड्डी उदास होकर घर लौटी और दरवाज़ा बंद किया। वह दरवाजे पर लाचार होकर दुन गई, सिर घुटनों में दबा लिया, कंधे हल्के कांप रहे। खाली घर में दमित सिसकियां अनियंत्रित रूप से गूंज रही थीं। बहुत लंबे समय तक। सपने अद्भुत होते हैं, लेकिन जागना आसान है। अध्याय 21 परिवर्तन शीर्ष श्रेणी के पुरुष मेजबान का प्रकट होना। संजय खन्ना अपने कमरे में लौट आया। मैं भी थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा था। वास्तव में मकान मालकिन काफ़ी अच्छी हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह खुद के प्रति पूरी तरह से खुली और ईमानदार थीं। कुछ तो प्रेम से प्रेरित होकर परिणामों की परवाह किए बिना आगे बढ़ीं। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी? संजय खन्ना को लगा कि वह ऐसी व्यवहार के योग्य नहीं है। मैंने तो बस उनके लिए 2 भोजन बनाए थे, फिर हम साथ में खरीदारी करने गए। ये बस रोमांटिक और गर्मजोशी भरा माहौल बनाने की जानबूझकर की गई कोशिश थी। यह मूर्ख औरत इतनी आसानी से कैसे बहक गई? संजय खन्ना को यह भी ठीक से समझ नहीं आया। लेकिन यह मूर्ख औरत अभी भी अपना पहला चुंबन नहीं दे पाई है। यह आसानी से कल्पना किया जा सकता है कि उसके पास वास्तव में बहुत कम रोमांटिक अनुभव हैं। शायद इसके पीछे कोई कहानी हो। इसने उन्हें स्थिति का फ़ायदा उठाने का मौका दिया। ये भी संभव है कि मैंने उन्हें सुरक्षा की भावना दी और उनकी कल्पनाओं को पूरा किया। वास्तव में वह बहुत अच्छी इंसान हैं। चाहे सेक्सी फिगर हो या जीवंत व्यक्तित्व, वह एक शानदार साथी हैं। इसके अलावा वह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हैं और मेरा काफ़ी अच्छा ख्याल रखती हैं। लेकिन संजय खन्ना के पास कोई चारा नहीं था। समय बस इतना अनुपयुक्त था। अगर भविष्य में कोई अवसर हो, संजय खन्ना उन्हें मुआवजा देने को तैयार था। तभी एक प्रणाली अधिसूचना ने संजय खन्ना को चुप करा दिया। काव्या रेड्डी की अनुकूलता रेटिंग 50 पर गिर गई है। कृपया इसकी गंभीरता से लें, होस्ट। तुरंत अनुकूलता रेटिंग 90 से 50 पर गिर गई। यह आसानी से कल्पना किया जा सकता है कि उन्होंने कितना दुख झेला है और कितना अपमान महसूस किया है। बस एक ही दिन में मैंने अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और वह शुद्धता खो दी जो उन्होंने इतने वर्षों तक संभाली थी। ये रोलर कोस्टर की सवारी की तरह था जो चरम से तेजी से नीचे गिर गई। किसी को भी यह असहनीय लगेगा। संजय खन्ना को भी हृदय में चुभन महसूस हुई। क्या मैं बहुत आगे बढ़ गया? लेकिन अब उन्हें देखना उनकी आशा को फिर से जगा देगा, फिर उन्हें चोट पहुंचाना। लेकिन उस स्थिति में शायद हमें पुरस्कार जीतने का एक और मौका मिल जाए। इसके बारे में सोचते हुए संजय खन्ना खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। कैसे किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं? यह अमानवीय है। वे तो आपको कार तक खरीदने को तैयार हैं। मुझे और स्थिर होने तक इंतजार करना चाहिए, फिर फैसला लूँ। कल वह बड़ा दिन है जब मैं अपनी धनी सौतेली माँ के घर जा रहा हूँ। सब कुछ स्थगित करना होगा। संजय खन्ना मूल रूप से इतना स्नोब नहीं था। हालांकि अपनी प्रेमिका द्वारा भविष्य न होने के कारण ब्रेकअप के बाद वह धीरे धीरे यथार्थवादी होता गया। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, जीवन का पूरा आनंद लेना। इसके लिए अच्छी शारीरिक फिटनेस की जरूरत है। हालांकि इस कार्य के लिए प्रणाली द्वारा दिया गया पुरस्कार इस समस्या को पूरी तरह से हल कर देता है। संजय खन्ना ने अपना फ़ोन देखा। सौभाग्य से किसी ने संदेश नहीं भेजा, अन्यथा वह उलझन में पड़ जाता। पहले नहा लूं, फिर देखते हैं कि यह पुनर्जन्म गोली कैसे काम करती है।
क्या मैं 10 मिनट तक प्लैंक की स्थिति में टिक सकता हूँ? फिर 200-300 पुशअप्स कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो संजय खन्ना आनंदित हो जाएगा। बिना मेहनत किए उसे शीर्ष श्रेणी की शारीरिक बनावट मिल जाएगी। जल्दी से ठंडे शावर के बाद संजय खन्ना शांत हो गया। वह काव्या रेड्डी के प्रति अपनी अपराधबोध की भावना से मुक्त हो गया। मैं बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठ गया, जैसे फिल्मों में ज्ञानी गुरुओं की तरह। संजय खन्ना ने प्रणाली पैनल में मेरी वस्तुएं अनुभाग ढूंढा। वस्तु पुनर्जन्म गोली, प्रकृति औषधि या चिकित्सकीय वस्तु, प्रभाव नाम देखें, उपयोग निर्देश मौखिक सेवन, सावधानियां प्रति व्यक्ति केवल एक गोली ली जा सकती है। प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की बहुत कम संभावना है। संजय खन्ना ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया शब्दों पर गौर किया। मैंने सोचा, कैसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया? ये घातक या कोई गंभीर दोष नहीं होना चाहिए। प्रणाली खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती। इसके अलावा अभी केवल एक उपलब्ध है, इसलिए प्रयोग करने का कोई तरीका नहीं। इसके अलावा भले ही आपके पास इसकी बहुत सारी हो, आप दूसरों को नहीं दे सकते। संजय खन्ना ने लंबे समय तक हिचकिचाया, फिर नीचे देखा अपने घटते हुए एब्स पर। सब कुछ मूल स्थिति में लौटने वाला है। अगर अब कार्य न करें तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे ही गोली निकालने का आदेश दिया गया, संजय खन्ना ने अपने हाथ में अचानक प्रकट हुई काली साधारण गोली को देखा। संजय खन्ना को यह भी आश्चर्य हुआ कि प्रणाली वास्तव में सामग्री प्रसारित कर सकती है। इस तकनीक की परिष्कृतता उसके समझ से परे थी। दांत पीसते हुए संजय खन्ना ने कठोर निर्णय लिया और कथित पुनर्जन्म गोली को मुंह में डाल दिया। उसे आश्चर्य हुआ, साधारण दिखने वाली गोली मुंह में पहुंचते ही ठंडी हवा की धारा में बदल गई और सीधे गले के नीचे चली गई। दांतों के बीच जड़ी बूटियों और पौधों की लंबे समय तक बनी रहने वाली सुगंध बची रही। संजय खन्ना ने पलक झपकाए। स्वाद काफी अच्छा है, थोड़ा पुदीना स्वाद वाला दूध कैंडी जैसा। हालांकि संजय खन्ना का चेहरा तुरंत बदल गया। मुझे तेज नींद की लहर महसूस हुई और मेरी पलकें हजारों पाउंड भारी लगीं। वह बिस्तर तक पहुंच भी नहीं पाया कि धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। सौभाग्य से वह युवा है, अन्यथा चोट लग सकती थी। मुझे नहीं पता कितना समय बीता। संजय खन्ना धीरे धीरे जागा और उसकी स्मृतियां ज्वार की तरह लौट आईं। मैंने सोचा कि यह प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है। कोई बात नहीं, जब तक बाहर न निकले। हालांकि संजय खन्ना तुरंत पसीने की बदबू से भ्रूण हो गया। ये लग रहा था कि यह मेरे अंदर से आ रही है। क्या मैं वास्तव में पूर्ण परिवर्तन से गुजरा हूं और शरीर से सभी अशुद्धियां बाहर निकल गई हैं? संजय खन्ना ने अपनी बांह उठाए और देखी, त्वचा पर काली गंदगी की परत। वह बस सहन नहीं कर सका। वह जल्दी से उठा और नहाने चला गया। 10 मिनट बाद बाथरूम में संजय खन्ना आईने में खुद को देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी त्वचा पहले से कुछ गोरी थी, लेकिन अब इसमें और अधिक प्राकृतिक गुलाबी चमक है। ये लग रहा था जैसे मेरा पूरा अस्तित्व ऊंचा उठाया गया और पोषित किया गया हो। वे पूरी तरह से तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। कॉर्पोरेट गुलाम की भावना, जो स्कूल और समाज द्वारा डाली गई थी, निशान के बिना गायब हो गई। चमकदार उनके वर्तमान राज्य का वर्णन करने के लिए कम है। बस देखने से लोगों को ऊर्जा और जीवंतता से भरा महसूस होता है। अगर यह पर्याप्त न हो, संजय खन्ना ने अपने 8 पैक एब्स को छुआ। मेरे हृदय में आनंद शब्दों से परे था। ये प्रणाली मुझे इतनी अच्छी तरह समझती है। उसने वास्तव में उसके शरीर की सभी मांसपेशियों की रेखाओं को पूर्ण स्तर पर समायोजित कर दिया। इस क्षण संजय खन्ना की मांसपेशियों की रेखाएं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थीं, लेकिन वे बहुत समन्वित और संतुलित दिख रही थीं। पुरुषों की अनोखी मर्दाना सुंदरता है। संजय खन्ना अपने एब्स पर हाथ से प्रहार नहीं कर सका। यह एक कुंभकार जैसी ध्वनि निकाली। संजय खन्ना तुरंत दर्द से सिकुड़ गया। मेरी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? सौभाग्य से उनकी मांसपेशियां नकली नहीं थीं। संजय खन्ना खुद की प्रशंसा करते हुए थोड़ी देर तक खड़ा रहा और जो देख रहा था उससे और अधिक संतुष्ट होता गया। मेरी वर्तमान फिगर, लुक और आचरण के साथ, भले ही मैं पुरुष वेश्या बन जाऊं, ये शीर्ष श्रेणी के पुरुष एस्कॉर्ट का लुक है। रात में कम से कम 20,000 रुपये खर्च किए बिना अपना अच्छा समय बिताने की सोचना भी मत। रात भर रहने के लिए कम से कम 6 अंकों का खर्च। वे अंततः पूरी तरह से खड़े हो गए। इस पूर्ण उपस्थिति के साथ संजय खन्ना को विश्वास था कि वह कल अपनी सौतेली माँ और कई बड़ी बहनों को जीत सकता है। नार्सिसिज्म में और 10 मिनट बिताने के बाद संजय खन्ना खुशी खुशी अपनी पजामा पहन ली। मैंने पहले वह फर्श पोंछा जहां मैं अभी लेटा था और फिर पूरे घर की सफाई की। मैंने सभी गंदे घरेलू सामान को फिर से व्यवस्थित किया। आखिरकार हम कल जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान संजय खन्ना को एक और सुखद आश्चर्य हुआ। इतने सारे घरेलू काम करने के बाद मुझे अब थक जाना चाहिए, लेकिन अब भी मैं ऊर्जा और जीवंतता से भरा हूँ। लगभग कोई शारीरिक शक्ति खर्च नहीं हुई। मेरा वर्तमान शरीर बस जन्मजात श्रेष्ठ है और गायिका का पवित्र शरीर। संजय खन्ना गारंटी दे सकता है, आज से मैं पूरी रात काम कर सकता हूँ बिना रुके।
उत्साह से भरी गतिविधि के बाद संजय खन्ना ने अपने हाथ और चेहरा धोया, फिर आराम करने की तैयारी की। फिर हम एक उज्ज्वल कल का स्वागत कर सकते हैं। लेकिन तभी लिविंग रूम के बाहर सामने के दरवाजे पर अप्रत्याशित दस्तक हुई। ध्वनि से पंदान करें तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है और लय कुछ अव्यवस्थित है। दरवाजा खटखटाने वाला व्यक्ति थोड़ा घबरा रहा लगता है। संजय खन्ना ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। उसकी आंखों में तेज चमक चली गई। कौन है? इतनी देर रात को किसी के परेशान करने का इरादा तो नहीं, या कोई मदद मांग रहा है? संजय खन्ना उस प्रकार का ठंडा खून वाला निर्दयी व्यक्ति नहीं है। इस विचार के साथ मैंने फैसला किया कि जाकर देख ही लूं। चारों ओर देखा, कोई सुविधाजनक चीज नहीं मिली। संजय खन्ना ने आकस्मिक रूप से एक रोलिंग पिन उठाया, इसे घुमाकर इसका वजन परखा और पाया कि यह ठीक है। फिर थोड़ी सावधानी से वे गेट पर पहुंचे। अजीब बात, उस क्षण दस्तक अचानक रुक गई। संजय खन्ना को रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। नहीं, मैं एक दृढ़ भौतिकवादी हूं। थोड़ा सोचने के बाद संजय खन्ना ने रोलिंग पिन को कसकर पकड़ा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। फिर एक परिचित सुगंध और शराब की समृद्ध सुगंध बहने लगी। संजय खन्ना का दिल धड़क गया, उसे पता था कि यह कौन है। उन्होंने जल्दी से सभी दरवाजे खोल दिए। जैसा कि अपेक्षित था, काव्या रेड्डी का शरीर संजय खन्ना की बाहों में भारी गिर पड़ी। अध्याय 22 प्रेम की बात सुनकर 10 में से 9 लोग दुख में डूब जाते हैं। काव्या रेड्डी अपने कमरे में अनियंत्रित रूप से रो रही थीं। मैं लगभग बेहोश हो गई। उस समय किसी ने भी संदेशों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी सहेलियां मान रही थीं कि वह दिन में मिले हैंडसम लड़के के साथ डेट पर हैं। इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया या परेशान नहीं किया। मैं थोड़ी शांत हुई। काव्या रेड्डी आखिरकार एक वयस्क हैं और कुछ आत्मनियंत्रण रखती हैं, इसलिए उन्होंने सामान्य रूप से शावर लिया, सोचते हुए कि शायद अच्छी नींद से सब भूल जाएंगी। लेकिन शावर में अपनी पूर्ण फिगर और चिकनी त्वचा को देखते हुए काव्या रेड्डी को BMW की पिछली सीट पर जो हुआ वह जीवंत रूप से याद आ गया। अचानक उनके अंदर दुख फिर से उमड़ आया। शावर लेने के बाद वे सीधे फ्रिज और वाइन कैबिनेट की ओर गईं। उन्होंने एक बोतल रेड वाइन खोली और आइस मेकर से बर्फ बनाई। इसलिए वे बालकनी पर खड़ी रहीं, नीचे आते जाते लोगों को देखते हुए, और खुद को एक ड्रिंक डाली। आंसू अनियंत्रित रूप से उनके चेहरे से बहने लगे। मैं इतनी दुर्भाग्यशाली क्यों हूँ? मैंने आखिरकार किसी को पसंद किया और ये परिणाम मिला। उन्होंने उसे सब कुछ दे दिया था। मैंने शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते हुए एक ब्लॉगर को कहते सुना था कि किसी के धीरे धीरे गर्म होने की धारणा सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करने का बहाना है। सच्चा पसंद और प्रेम अनियंत्रित होता है। ये तुरंत आपके तर्क को निगल सकता है। आप कुछ भी करेंगे। उन्होंने हमेशा इसकी सहमति दी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पहले कभी संपर्क का अवसर नहीं मिला था, लेकिन उस अप्रत्याशित मुलाकात के बाद उस रात उन्होंने मन बना लिया, मुझे इस लड़के को जीतना ही है जिसने इतने वर्षों में पहली बार मेरा दिल धड़काया। कल्पना सुंदर है और प्रक्रिया भी सुंदर थी। समाप्ति दुखद है। वे इस समाप्ति को स्वीकार नहीं कर सकीं। रेड वाइन के घूंट निगले गए, आंसुओं के साथ मिले, और इस तरह बिना महसूस किए वे हक्के-बक्के काव्या रेड्डी के दरवाजे पर पहुंच गईं। फिर वे संजय खन्ना की बाहों में गिर पड़ीं। संजय खन्ना एक हाथ में रोलिंग पिन पकड़े हुए था और दूसरे से दरवाजा थामे हुए। उन्होंने देखा कि काव्या रेड्डी, जो उनकी बाहों में गिर गई थीं, धीरे धीरे फिसल रही हैं। वह हिचकिचाया। दूसरा व्यक्ति अभी काफी हल्के कपड़ों में है। ये थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन फिर याद आया कि मैंने पहले ही कार में आयामों की जांच कर ली थी। झूठे सज्जन बनना बंद करें। इसलिए उन्होंने पहुंचा और काव्या रेड्डी की कमर को थाम लिया। मेरे हाथों को मुलायम कपड़े का एक टुकड़ा मिला। उनकी थोड़ी लाल और सूजी हुई आंखों को देखते हुए संजय खन्ना ने अंदरूनी सांस ली। क्या दुखद भाग्य। मैंने दरवाजा बंद किया और उन्हें लिविंग रूम के सोफे पर पहुंचाया। संजय खन्ना ने महोगनी सोफे को देखा। अगर बस ऐसे फेंक दूं तो शायद अस्पताल जाना पड़े। दूसरा व्यक्ति केवल पतली नाइट गाउन पहने हुए था। उनकी कोमल गोरी त्वचा को देखें। मुझे डर है कि यहाँ सोना आरामदायक नहीं होगा। सोचने के बाद केवल एक जगह बची है। उन्हें अपने कमरे में आराम करने दें। संजय खन्ना ने काव्या रेड्डी को अपनी बाहों में उठा लिया। मैं कहूँगा, ये काफ़ी भारी लगता है, लेकिन वास्तव में भारी नहीं है। जिन्होंने अनुभव किया है वे जानते हैं। नशे में धुत व्यक्ति बहुत कमज़ोर होता है, खड़ा नहीं हो पाता और इतना लटक जाता है कि उठाना वास्तव में काफ़ी कठिन होता है। ये सामान्य से कहीं अधिक प्रयास लेता है। सौभाग्य से संजय खन्ना पहले वाला व्यक्ति नहीं है। काव्या रेड्डी हड्डू बिना लग रही थीं। उनकी बाहें उनके नीचे लटक गईं। उनके लंबे बाल अभी भी गीले थे और लटक रहे थे, स्पष्ट रूप से हेयर ड्रायर से सुखाए नहीं गए थे। संजय खन्ना ने केवल एक नज़र डाली और जब वह बर्फ सफ़ेद पैच नजर आया तो तुरंत सिर मोड़ लिया, जैसे अनुचित हो। इस समय किसी की दुर्भाग्य का फायदा उठाना पूरी तरह अमानवीय होगा, खासकर जब दूसरा पक्ष इतनी अच्छी लड़की हो। उन्होंने धीरे से काव्या रेड्डी को अपने बिस्तर पर रखा।
कंबल से ढककर उस सांस रोकने वाली दृश्य की प्रशंसा की। संजय खन्ना को भी थोड़ी प्यास लगी। पहला, वह एक सामान्य पुरुष है और दूसरा, वह मानव है। फिर काव्या के दयनीय चेहरे और रोने से लालसूजी आंखों को देखा। संजय खन्ना वास्तव में थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। सौभाग्य से वह मेरे जाने के बाद नशे में बेहोश हो गई। अगर वह जागृत होती, संजय खन्ना को वास्तव में नहीं पता कि सामना कैसे करता, खासकर अगर वह अपनी वर्तमान स्थिति में प्यारी बनकर हंगामा करती। संजय खन्ना निश्चित रूप से टिक नहीं पाता। वह खुद नहीं जानता कि तब क्या होता। मैं भी खुश हूं कि वह नशे में मेरे पास आई, अन्यथा भाग जाती और मुसीबत में पड़ जाती। संजय खन्ना को जीवन भर अपराध बोध होता। उनके गीले बालों को देखा जो उनके चेहरे से चिपके थे। संजय खन्ना ने पहुंचा और धीरे से कुछ बालों को हटाया। मैं गया और एक सूखा तौलिया लाया। उन्होंने सावधानी से उसके लंबे बालों को लपेटा और निचोड़ा, जब तक सारे नमी तौलिए द्वारा अवशोषित न हो जाए। यहाँ तक कि नींद में भी उनका सुंदर चेहरा दुख से भरा था। संजय खन्ना को हृदय में चुभन महसूस हुई। उन्होंने उनकी खुली बांह को कंबल के नीचे वापस डाला। संजय खन्ना कमरे से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैं आज रात कुछ फेंक कर खा लूंगा। खैर, उसने आज रात एक चमत्कारी दवा ली है और वह ऊर्जा से भरा भी है। लेकिन तभी काव्या रेड्डी सपना देख रही लग रही थी और अनजाने में उनकी हाथ पकड़ लिया। कृपया मुझे न छोड़ें, कृपया, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। उनकी आवाज़ दुख से भरी थी। मुझे न छोड़ें, मैं वास्तव में फिर कभी न मिलने को नहीं चाहती। मैं आपको और परेशान नहीं करूँगी, कृपया मुझे न छोड़ें, कृपया। हम धीरे धीरे कर सकते हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, मुझे न छोड़ें। काव्या रेड्डी ने नींद में बुदबुदाया और गर्म आंसू अनजाने में फिर से उनके चेहरे से बहने लगे। संजय खन्ना को हृदय में तेज दर्द महसूस हुआ। कहा जाता है कि प्रेम की कहानियों में 10 में से 9 दुखद समाप्ति पर खत्म होती हैं और यह निश्चित रूप से सत्य है। इन सब का क्या फ़ायदा? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा बच्चे, अब सो जाओ, ठीक है। संजय खन्ना बिस्तर के पास दुन गया। उन्होंने धीरे से काव्या रेड्डी के चेहरे को सहलाया। उन्होंने नर्म आवाज में जवाब दिया। आवाज अप्रत्याशित रूप से कोमल थी। मुझे न छोड़ना, आप सबसे अच्छे हैं, मैं आपको पसंद करती हूँ, यून मैं आपको पसंद करती हूँ। काव्या रेड्डी ने इसे सुन लिया लगता है। उनके चेहरे पर प्रारंभिक घबराहट धीरे धीरे शांत हो गई। आंसू बहना बंद हो गए। संजय खन्ना ने धीरे से उनके चेहरे पर आंसू पोंछे। ठीक है, मैं समझ गया, सो जाओ प्यारी। संजय खन्ना ने गहरी सांस ली। महसूस किया कि उसकी आंखें भी आंसुओं से भर आईं। मुझे हमेशा ऐसी चीजें क्यों मिलती रहती हैं? वह खुद अभी भी अपनी पिछली रिश्ते की भंवर में गहराई से फंसा हुआ है और बाहर नहीं निकल पा रहा। अगर आप खुद को बचा नहीं सकते तो दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? काव्या रेड्डी के सुंदर चेहरे को देखते हुए संजय खन्ना चुप हो गया। उसे अनजाने में उसकी आंखें भी कोमलता से भर गईं। ऐसी औरत को कौन चोट पहुंचा सकता है? उसने थोड़ा सिर नीचा किया और धीरे से उनके चिकने माथे को चूमा, फिर अपना हाथ बाहर निकाला। उठने के बाद मैं खुद को और कुछ नजरें डालने से रोक नहीं सका। अगर अलविदा कहना अपरिहार्य है तो फिर से सब न गुजरने दो। वे शांतिपूर्वक सो रही थी, उनका सिर संजय खन्ना के तकिए पर टिका हुआ। ये लगता है कि बिस्तर पर उसकी खुशबू बची हुई है। काव्या रेड्डी उस रात असाधारण रूप से अच्छी नींद सोईं। उन्हें ये भी नहीं पता कि संजय खन्ना कब गया। संजय खन्ना ने पहले से ही अधिकांश चीजें पैक कर ली थीं। वह अब कई चीजें नहीं चाहता था। उसने केवल कुछ सेट कपड़े और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सामान लाए। संजय खन्ना उस घर से जा रहा था जहां वह कई महीनों से रह रहा था। जाने से पहले संजय खन्ना को थोड़ा उदास महसूस हुआ। इन वर्षों में वह जलरहित बतख की तरह इधर उधर भटकता रहा है। अब आखिरकार मेरी अपनी जगह मिलने वाली है। हालांकि पिता का बलिदान काफी बड़ा था। जाने से पहले संजय खन्ना आखिरी बार कमरे में वापस गया काव्या रेड्डी को देखने। उन्होंने कंबल का कोना ठीक किया, उनके गुलाबी गालों को देखा। संजय खन्ना फिर दृढ़ता से मुड़ गया और चला गया। खैर, भविष्य में शायद फिर मिलेंगे। उदास क्यों होना? काव्या रेड्डी के जागने के बाद वे कंबल को गले लगाए हुए बस खाली जगह को घूर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि कल रात क्या हुआ, लेकिन अब वे यून भाई के कमरे में सो रही हैं। वे बिस्तर पर अकेली हैं। मेरा पजामा व्यवस्थित रूप से पहना हुआ है। यह उन्हें राहत दी, लेकिन थोड़ा निराश भी किया। ये लगता है जैसे उन्होंने कुछ याद किया हो। काव्या रेड्डी शर्माए और बिस्तर पर अपना शरीर मरोड़ा। वे लौटी, अपना पजामा गड़बड़ कर दिया, फिर अपना सिर तकिए में दबाया और गहरी सांस ली। इसमें बहुत सुखद खुशबू है। ये यून दीदी जैसी लगती है। उन्हें ये बहुत पसंद आया। मेरा यह नशा पूरी तरह बेकार नहीं गया। कम से कम उन्हें पता चला कि वह अभी भी उनकी परवाह करता है। और वे उसके बिस्तर में सोईं। उसका कंबल और तकिया अभी भी यहाँ हैं। वे सभी उसकी खुशबू रखते हैं। ये सब उनकी अमूल्य खजाने बन जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि वे अब ये कमरा किराए पर नहीं देंगी और अनिश्चित काल के लिए रखेंगी। जब भी उसे याद आएंगी
यहाँ आकर सोएंगी। तुरंत काव्या रेड्डी ने कुछ महसूस किया। उन्होंने तकिए में फिर से खोजा। हाय, ये तो एक तावीज़ है। क्या यह उसकी है? हुम्फ, अब यह मेरा है। काव्या रेड्डी ने कसकर वह तावीज़ पकड़ लिया जो प्रिया शर्मा ने संजय खन्ना को दिया था। कभी भी भाग्य बस इतना अद्भुत होता है। ये लगता है कि सब कुछ चक्र में है। संजय खन्ना भी एक नया जीवन शुरू करने वाला है। धनी युवा मालिक यून युवराज एक शानदार डेब्यू करने वाला है। अध्याय 23 धनी सौतेली माँ से पहली मुलाकात। संजय खन्ना एक सूटकेस खींच रहा था। वह सफ़ेद कैजुअल सूट पहने हुए था। उसने इसे 3 दिन पहले ही ऊंचे दाम पर खरीदा था। पुनर्जन्म गोली परिवर्तन के बाद पूर्ण रूप से बदल चुके संजय खन्ना में पहले से ही असाधारण स्वभाव था। लेकिन जैसा कहावत है, कपड़े इंसान को बनाते हैं और सैडल घोड़े को। इस अच्छी फिटिंग वाले सफ़ेद सूट जैकेट को पहनने के बाद संजय खन्ना व्यवहारिक रूप से चलते फिरते हार्मोन हैं। रास्ते में अनगिनत लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया। 70-80 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं से लेकर 30 से 40 वर्ष की आंटियों तक, 20 से 30 वर्ष की बड़ी बहनों तक, किशोर लड़कियों तक और 7-8 वर्ष की छोटी लड़कियों तक। वे उस क्षण संजय खन्ना को कुछ और नज़रें डालने से खुद को रोक नहीं सकीं। शायद संजय खन्ना खुद को महसूस नहीं हुआ कि इस क्षण उसके पास वास्तव में थोड़ा अन्य वर्गली और अथियरियल हवा है। काव्या रेड्डी की गुलाबी पंखुड़ियों वाली BMW X6 के पास से गुजरते हुए संजय खन्ना थोड़ा रुक गया। वे शायद अभी सो रही हैं। उम्मीद है कि जागने पर उन्हें बहुत दुख ना हो। आखिरकार उसका तकिया और कंबल अभी भी उसके पास हैं। यह उनके लिए कुछ सांत्वना है। इसके अलावा प्रिया ने दिया हुआ तावीज़ भी तकिए में लगता है। भूल जाओ, जो बीत गया सो बीत गया। मरीन मीडोज एनक्लेव, लोट्स लेक विला 18 जाएं। संजय खन्ना ने एक टैक्सी रोकी और कहा। टैक्सी ड्राइवर संजय खन्ना के स्वभाव से बता सकता था कि आज एक शानदार शुरुआत है, क्योंकि उसने एक सच्चे VIP ग्राहक को पिक किया है। वह तुरंत काफ़ी खुश महसूस कर रहा था। इसके अलावा मरीन मीडोज एनक्लेव क्षेत्र लग्जरी विलाओं से भरा है। सामान्य रूप से बाहरी वाहनों को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन हमारे सामने का युवक स्पष्ट रूप से अंदर का निवासी है। वहाँ रहने वाले सभी अत्यंत धनी और शक्तिशाली हैं। इसके अलावा यह कोई साधारण विला क्षेत्र नहीं है, ये बगीचे वाली विलाओं से भरा है। कोची मेट्रोपोलिस जैसे स्थान जहाँ जमीन बेहद मूल्यवान है, यह आसानी से कल्पना किया जा सकता है कि वहाँ किसी भी लग्जरी हवेली का मूल्य सैकड़ों मिलियनों में गिना जाता है। उनके टैक्सी ड्राइवरों को इसकी पूरी जानकारी है। इस ऑर्डर को पक्का करने के बाद मुझे अंदर कुछ फ़ोटो लेनी होंगी और व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट करनी होंगी शोकेस करने के लिए। ड्राइवर खुद से सोच रहा था। वह कभी भी संजय खन्ना को चुपके से देखता। ये लड़का वाकई अविश्वसनीय रूप से हैंडसम है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह एक धनी परिवार का युवराज है, उसे क्या बात करनी है। वे पूरे रास्ते चुप रहे। जब वे आंतरिक सड़क पर पहुंचे तो ड्यूटी पर सुरक्षा गार्डों ने रोक लिया। फिर संजय खन्ना ने बस कार का खिड़की नीचे की। सुरक्षा गार्ड ने एक नज़र डाली और उन्हें जाने दिया। उसने कुछ नहीं पूछा। मजाक कर रहा हूँ, प्रणाली द्वारा संशोधित संजय खन्ना के वर्तमान स्वभाव को देखते हुए। ओल्ड वांग सुरक्षा गार्ड ने कई वर्षों से गेट की निगरानी की है और कभी किसी को इतनी कुलीन हवा वाला नहीं देखा। ये निश्चित रूप से गलती नहीं है। टैक्सी साफ सुथरी एस्फाल्ट सड़क पर चली। सड़क के दोनों ओर विभिन्न रंगीन फूल खिले हुए हैं। सड़क किनारे के कुछ पेड़ ऊंचे और घने हैं, प्राकृतिक दीवार बनाते हुए। अजीब बात, यहाँ पहुँचते ही बाहर की दुनिया का शोर तुरंत गायब हो जाता लगता है। इस कंक्रीट के जंगल में ऐसी शांत आवासीय क्षेत्र है। संजय खन्ना ने स्वीकार किया कि वह पहले साथी था। सामान्य लोग सड़क किनारे की हरियाली से अवरुद्ध होते हैं। वे शायद सोचते हों कि यह बस एक साधारण पार्क है। वे कैसे जान सकते हैं कि अंदर कोची मेट्रोपोलिस का सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमयी विला जिला है। बस से उतरने के बाद संजय खन्ना ने अपना सूटकेस खींचा। हमने लगभग 10 मीटर चले। मैंने ऊपर का पता देखा और यह वाकई नंबर 18 लोट्स लेक था। मैं गलती नहीं कर रहा था। यह अब से उसका घर होगा। संजय खन्ना गेट के सामने खड़ा हो गया, उसकी आंखें अनजाने में चारों ओर घूमी। उसने कभी ऐसी भव्य हवेली नहीं देखी। उसके सामने सब कुछ उसकी कल्पना से परे था। गेट 3 मीटर ऊंचा था, कांस्य लोहे के काम के साथ जटिल नक्काशीदार पैटर्न बने हुए। ये भव्य और गंभीर लग रहा था। संजय खन्ना को लगा कि दरवाजा गोलीरोधी भी हो सकता है। गेट के दोनों ओर ऊंचे पत्थर के खंभों पर एक जोड़ी बारीकी से नक्काशीदार सुनहरी शेर खड़े हैं। प्रत्येक शेर की आंखों में राजसी प्रकाश चमक रहा था। प्रवेश द्वार पर चौड़ी ड्राइववे इतनी चौड़ी है कि 2 बड़े ट्रक साइड बाय साइड ड्राइव कर सकें। साफ सुथरी नीले पत्थर की फर्श सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करती है, जैसे एक चौड़ी सड़क बिछी हो, दोनों ओर फूलों से घिरी हुई। यह एक अज्ञात विलासितापूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। संजय खन्ना दरवाजे पर खड़ा हो गया, लंबे समय तक गतिहीन रहा। उस भारी दरवाजे को देखते हुए उसे मिश्रित भावनाएं महसूस हुईं। ये लग रहा था जैसे मैं 2 दुनिया के चौराहे पर खड़ा हूँ।
ये वह जीवन नहीं था जिसका वह कभी सपना देखा था, बल्कि एक पूरी तरह से अपरिचित और चकाचौंध भरा अस्तित्व उसने अनजाने में निगल लिया और उसका दिल अचानक धड़कने लगा। क्या यही धनी परिवार का हिस्सा होना है? बस दरवाजे के बाहर खड़े होने से ही उसकी कल्पना से परे है। तभी भारी दरवाजा स्वचालित रूप से खुल गया। युवराज खन्ना, घर स्वागत है। दरवाजे के पीछे सूट और टाई में एक मध्यम आयु का आदमी खड़ा था। मैं यहाँ का बटला हूँ। युवराज खन्ना, आप मुझे बस राव अंकल कह सकते हैं। संजय खन्ना ने सिर हिलाया। नमस्ते राव अंकल। युवराज खन्ना, आप बहुत दयालु हैं। बटलर ने संजय खन्ना का सूटकेस लिया और उसे इशारा किया कि इस तरफ आएं। अपेक्षित भव्य स्वागत समारोह नहीं था। संजय खन्ना थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और कुछ अनुमान भी लगाए, लेकिन अभी इन चीज़ों के बारे में सोचना जल्दबाजी है, शायद यही हमारा पारिवारिक परंपरा है। राव अंकल के पीछे चलते हुए प्रवेश द्वार पर जो दिखाई दिया वह हरे पेड़ों और घने फूल पौधों से छायादार बगीचा था। विभिन्न प्रकार के फूल प्रतिस्पर्धा में खिले हुए हैं और ये कीमती किस्में हल्की सुगंध उत्सर्जित करती हैं। हवा ताजी सुगंध से भरी थी, जैसे सुबह के बॉटनिकल गार्डन में हो। सफ़ेद पत्थर का फव्वारा चुपचाप साफ पानी की बूंदें फेंक रहा था। पानी के पत्थर के पूल से टकराने की आवाज़ कुरकुरी और सुखद थी। बगीचे के पास दूर कहीं एक विशाल स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा था। संजय खन्ना ने सब कुछ देखा, खुद को शहर के ग्रामीण की तरह पहली बार शहर में प्रवेश करने वाले की अभिव्यक्ति दिखाने से रोका। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी थोड़ा आघात था। ये स्पष्ट रूप से एक रिजॉर्ट और बॉटनिकल गार्डन का संयोजन है, बस एक मनोरंजन पार्क की कमी है। यह मुश्किल से एक निवास है। उसकी नज़र ऊंचे बगीचे के मेहराब से जटिल नक्काशीदार खिड़की फ्रेमों तक गई। फिर विला की 3 मंजिला संरचना, हर विवरण विलासिता से भरा है, जो एक शक्तिशाली परिवार की भव्यता और वैभव को प्रदर्शित करता है। इस बगीचे वाली विला के सामने खड़े होकर संजय खन्ना को अचानक भारी दबाव महसूस हुआ। हालांकि सामने का विला केवल 3 मंजिला लगता है, लेकिन यह वास्तव में 7-8 मंजिला आवासीय भवन से ऊंचा है। एक कल्पना की जा सकती है कि अंदर कितना विलासितापूर्ण और विशाल होगा। सब कुछ उसके जीवन से संबंधित लगता था। ये लगता था जैसे एक कसकर बंद दरवाजा उसे उसके मूल दुनिया से अलग कर रहा हो। लेकिन अब ये वास्तव में वह जगह है जहां मैं अपनी सौतेली माँ और कई बड़ी बहनों के साथ रहूंगा। बटलर, राव अंकल कब चुपके से गायब हो गया। संजय खन्ना ने गहरी सांस ली, उसकी नज़र अभी भी दरवाजे पर टिकी हुई। मेरे मन में एक प्रश्न अनैच्छिक रूप से उठा, क्या वह वास्तव में इस प्रकार के जीवन में ढल सकता है? तभी कसकर बंद दरवाजा स्वचालित रूप से खुल गया। दरवाजे पर स्मार्ट डोरबेल से एक कोमल और नाजुक आवाज आई, शोनू अंदर आओ। तुम्हारी बहनें अभी वापस नहीं आई हैं। संजय खन्ना थोड़ा घबरा गया, लेकिन उनकी आवाज़ से पंदान करें तो यह आंटी वास्तव में बहुत कोमल लग रही हैं। गहरी सांस लो और खुद को उत्साहित करो। संजय खन्ना विशाल प्रवेश हॉल में खड़ा हो गया, उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। उसकी नज़र अनजाने में उस औरत पर गिरी जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। वह संजय खन्ना की सौतेली माँ लक्ष्मी नायर हैं। वह एक धनी वारिस थी जिनसे वह कभी मिला ही नहीं था। वे धनी वृत्त में असंख्य लोगों के दिलों की सफ़ेद चंद्रमा देवी एक बार थीं। उनका स्वभाव उत्कृष्ट है और उनका पूरा अस्तित्व एक बारीकी से तैयार की गई कला का काम जैसा है। संजय खन्ना खुद को निगलने से रोक नहीं सका। मेरा दिल धड़कने लगा। जैसे ही लक्ष्मी नायर उनकी ओर आई, उनके बाल आश्चर्यजनक रूप से चमकदार चांदी सफ़ेद थे। यह उनकी पहले से ही अत्यधिक युवा और सुंदर चेहरे को थोड़ी गंभीरता जोड़ता था। उनके अधिकांश चांदी सफ़ेद बाल नर्म रूप से कंधों पर लहरा रहे थे। उनके चमकदार बाल गर्म चमक के साथ चमक रहे थे, जैसे प्रत्येक लटकन उनकी शालीनता की कहानी चुपचाप बता रही हो। उनका चेहरा अत्यंत सुंदर था, फोन पर देखे गए से कहीं अधिक युवा और सुंदर। लक्ष्मी नायर की त्वचा गोरी है, नाजुक और संतुलित विशेषताएं और चमकदार आंखें जो शांति और शालीनता उत्सर्जित करती हैं। उनकी गहरी आंखें लोगों को भेदती लगती हैं। हालांकि वे केवल 30 से 40 वर्ष की लग रही हैं, लेकिन उनका स्वभाव उम्र के ज्ञान और अनुभव को लिए हुए है, परिपक्व फिर भी शालीन आकर्षण उत्सर्जित करता है। उन्होंने एक साधारण फिर भी शालीन काले ड्रेस पहनी थी जिसमें लंबी स्कर्ट टखनों तक पहुंच रही थी। उनकी पतली फिगर उनकी कुलीन स्वभाव के साथ पूरी तरह मेल खाती है। वह असामान्य शालीनता स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित लगती है। ये लोगों को करीब आने को चाहने देता है, फिर भी उस अप्राप्य सुंदरता को आसानी से तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। संजय खन्ना एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और उसे पता नहीं चला कि क्या कहना है। केवल एक विचार उसके मन में आया, पापा वाकई कमीने हैं। दोनों आमने सामने खड़े थे, हल्की अपरिचय की भावना और एक विचित्र सुगंध हवा में भरी हुई। सौतेली माँ लक्ष्मी नायर ने होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से मुस्कुराए। उनकी नज़र कोमल फिर भी शालीन थी। तुम्हें संजय खन्ना ही होना चाहिए। सबकी ओर से मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम्हारी बड़ी बहनें अभी बाहर काम पर हैं। वे सब आज रात वापस आएंगी, उम्मीद है तुम्हें आपत्ति न हो।
उनकी आवाज़ कोमल और नर्म थी, जिसमें अस्वीकार्य आकर्षण था। अध्याय 24 बड़ी और दूसरी बड़ी बहन के बीच कमरा चुनना। उनके सामने खड़े युवक को देखते हुए लक्ष्मी नायर अपनी आंखों में थोड़ी प्रशंसा की भावना महसूस नहीं कर सकी। इस क्षण संजय खन्ना बिल्कुल उनकी युवा प्रतिभाओं के बारे में सभी कल्पनाओं को साकार कर रहा था। दूसरे व्यक्ति की फिगर, स्वभाव और उपस्थिति सभी शीर्ष स्तर की हैं, भले ही कोई ज्ञानी और अनुभवी हो। उद्योग में कई वारिसों को देखा हो जो बचपन से कुलीन शिष्टाचार सिखाए गए हों, लेकिन किसी में भी ये प्रकार का धैर्य नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह आदमी कैसे इतना उत्कृष्ट बेटा पैदा कर सका। इस बिंदु पर उसने खुद से झूठ नहीं बोला। शोनू उसके वर्णन से कहीं अधिक उत्कृष्ट है। तुम थोड़े घबरा रहे हो शोनू, तुम बस मुझे आंटी कह सकते हो। अगर शर्मिंदगी महसूस हो तो बहन कह सकते हो, मुझे आपत्ति नहीं। लक्ष्मी नायर ने संजय खन्ना की असहजता को नोटिस किया लगता है और चुटकी लेते हुए कहा। संजय खन्ना होश में आया। उसने अपनी मुद्रा थोड़ी समायोजित की, अपनी आंखें उनके चेहरे पर घुमाईं और उसके हृदय में जटिल भावना उमड़ी। उनकी सौतेली माँ की सुंदरता और स्वभाव निर्दोष थे और वह खुद को हीन महसूस करने का कुछ नहीं रखता था। उसने सांस ली और मुस्कुराया, नमस्ते आंटी, ये हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए मेरी असभ्यता को माफ़ करें। वह इतना बुरा है, अचानक किसी को माँ कहना वाकई कठिन है। मेरा नाम संजय खन्ना है और आप फोटो में देखी गई से कहीं अधिक सुंदर हैं। संजय खन्ना ने जल्दी से इस माहौल में ढल गया। उसने मूल रूप से इस सुंदर आंटी की जांच के लिए प्रणाली का उपयोग करने की सोची थी, लेकिन फिर सोचा ये लगता है अनावश्यक। अब वह केवल अपनी सौतेली माँ के प्रति स्नेह के बारे में सोच रहा है। ये थोड़ा गलत लगता है। यह इतनी बर्बादी है। क्या होगा अगर यह आंटी ठंडी और हृदयहीन हो? इसके अलावा वे मेरी बड़ों हैं। तुम बस जानबूझकर उनके करीब आने की कोशिश नहीं कर सकते। संजय खन्ना अभी भी वास्तविकता को अलग कर सकता था। प्रणाली संकेतों को अनदेखा किया जा सकता है जब वे दिखाई दें, भले ही लक्ष्य उनसे जुड़ा हो। ये लानत प्रणाली वाकई परेशानी पैदा करने वाली है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। लेकिन इस क्षण प्रणाली उसके साथ झगड़ रही लग रही थी। यह उसके मन में गूंजती रही। फिर एक अधिसूचना ने संजय खन्ना को बुरा महसूस कराया। मुख्य कथानक चरित्र का पता चला। प्रणाली स्वचालित रूप से बंधन कर रही है। बंधन प्रक्रिया में बंधन सफल। नाम लक्ष्मी नायर, लिंग महिला, आयु 40, अनुकूलता अंक 40। स्थिति आपके प्रति बहुत अच्छा पहला प्रभाव है और आपको स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ। संजय खन्ना एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। नहीं, आपकी प्रणाली दुष्ट है। संजय खन्ना ने थोड़े घबराहट से चरित्र पैनल को देखा, शायद इसलिए कि पता लगाने वाली कार्ड का उपयोग नहीं किया गया। सौभाग्य से कोई संवेदनशील जानकारी नहीं मिली। यह उन्हें राहत दी, अन्यथा ये बड़ों के प्रति बहुत असम्मानजनक और अपमानजनक होता। संजय खन्ना ने अपनी घबराहट और उत्साह की भावनाओं को दबाया। लेकिन यह महिला काफ़ी युवा लग रही हैं। इतनी युवा आयु में 4 बेटियां। ये भयानक है। क्या यही कुलीन वृत्तों का जीवन है? मनोरंजन उद्योग वाकई अराजक है। हालांकि अनुकूलता मूल्य केवल 40 है, जो थोड़ा कम लगता है। संजय खन्ना हक्का-बक्का लग रहा था। लक्ष्मी नायर ने ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार क्या होगा अगर उनके सामने कोई युवा खड़ा हो? ये और भी बुरा हो सकता है। वे अपनी हवा पर काफी आत्मविश्वास रखती हैं। हाँ, तुम भी। तुम फोटो में देखे गए से कहीं अधिक हैंडसम और ऊर्जावान लग रहे हो। लक्ष्मी नायर स्पष्ट रूप से संजय खन्ना से बहुत संतुष्ट थीं। शोनू, कृपया एक कमरा चुन लो और बस जाओ। अगर तुमने नाश्ता नहीं किया है तो किचन से कुछ तैयार करवा सकते हो। लक्ष्मी नायर की आवाज़ ने संजय खन्ना को वास्तविकता में ला दिया। वह अपनी भावनाओं और चेहरे की अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हाँ, धन्यवाद आंटी। संजय खन्ना ने शर्मीली मुस्कान दी। मेरे साथ आओ। हमारे सभी कमरे दूसरी मंजिल पर हैं। तीसरी मंजिल पर जिम, मूवी थिएटर और कुछ मनोरंजन सुविधाएं हैं। अगर रुचि हो तो बाद में जाकर देख सकते हो या अपनी बहन के साथ मस्ती कर सकते हो। लक्ष्मी नायर के पीछे चलते हुए संजय खन्ना का दिल धड़क रहा था। इस आंटी की उपस्थिति वाकई मजबूत है। लेकिन सोचने पर वह एक शक्तिशाली और धनी परिवार की मुखिया हैं, इसलिए समझ आता है। उनकी संपत्ति शायद अरबों में हो या इससे भी अधिक। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का मेरे प्रति 40 अंक अनुकूलता होना काफ़ी प्रभावशाली होना चाहिए, न? वास्तव में तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। बड़ी महिलाएं सभी काफ़ी आसानी से घुलने मिलने वाली हैं। तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ मेरे क्या करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब से हम नायर परिवार में तुम्हें एक सच्चे परिवार के सदस्य के रूप में मानेंगे। हमारे परिवार में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक अच्छे बेटे की कमी है। तुम्हें मेरी बात का मतलब समझ आया, शोनू? विशाल और विलासितापूर्ण गलियारे में चलते हुए लक्ष्मी नायर अचानक रुक गईं, मुड़ी और कहा। उनकी भव्य फीनिक्स आंखें संजय खन्ना को घूर रही थीं। हाँ, मुझे पता है, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। संजय खन्ना ने खुद को संयमित किया।
ये सौतेली माँ की उपस्थिति काफ़ी शक्तिशाली है। सौभाग्य से मैं भी मजाक उड़ाने वाला नहीं हूँ। उसकी आवाज़ स्पष्ट और स्थिर थी, जिसमें आत्मविश्वास का स्वभाव प्रकट हो रहा था। हालांकि वह अभी थोड़ा संयमित था, लेकिन उसका धैर्य स्पष्ट था। उनकी आंखें मिलीं और वे एक दूसरे को जिज्ञासा से देखने लगे। वह लक्ष्मी नायर का सौतेला बेटा है और वह संजय खन्ना की अपरिचित सौतेली माँ है। दोनों के बीच एक नई और सूक्ष्म माहौल लटका हुआ है। संजय खन्ना के थोड़े अपरिपक्व चेहरे को देखते हुए सौतेली माँ की नज़र थोड़ी नर्म हो गई। यह उनकी पहली मुलाकात थी और उन्हें अच्छा प्रभाव पड़ा। वे उनसे नफरत नहीं कर रही थीं। उन्हें लगा कि घुलने मिलने में कठिनाई हो सकती है और वे वास्तव में थोड़ी घबरा रही थीं। लेकिन अब लगता है कि शोनू ठीक है। उन्होंने चीज़ें मुश्किल नहीं बनाई। वे ये भी बता सकती थीं कि संजय खन्ना वैसा अंतर्मुखी और संयमित नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। वे वास्तव में इतनी जांच करने वाली आंखों से मुझे देखने की हिम्मत रखते हैं। शायद कुछ दिनों साथ बिताने के बाद सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, मैं समझ गई। अब तुम यहाँ हो तो धीरे धीरे घर की सब चीज़ों में ढल जाओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें आराम महसूस हो। संजय खन्ना ने धीरे से मुस्कुराया और थोड़ा झुका। धन्यवाद। उसने अचानक दूसरी व्यक्ति की आंखों में कोमलता के प्रति जिज्ञासा महसूस की, जिसमें दूरी की भावना भी थी। इसने उसे उन्हें बेहतर जानने की इच्छा पैदा की। नायर परिवार के साथ ठीक क्या हुआ? इसलिए वे एक बेटे की चाह रखती हैं। या क्या वाकई सच्चा है, जैसा पापा ने पहले कहा था, कि दोनों ने स्वतंत्र प्रेम किया? लेकिन वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे प्रणाली द्वारा नायर परिवार को शिकार के रूप में मानने में कोई बदलाव नहीं आता और मैं यहाँ फलूंगा फूलूंगा। लक्ष्मी नायर ने भी अपने घर के वातावरण और लेआउट का परिचय देना शुरू किया। देखो, ये तुम्हारी बड़ी बहन ऐश्वर्या चतुर्वेदी का कमरा है और वह तुम्हारी दूसरी बहन दिव्या चतुर्वेदी का कमरा है। वे शायद ही कभी वापस आती हैं। वहाँ तुम्हारी तीसरी और चौथी बहन का कमरा है। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन वे जुड़वां हैं और वे आमतौर पर घर पर ज़्यादा समय बिताती हैं। खासकर तुम्हारी तीसरी बहन। तुम दोनों बहुत जल्दी दोस्त बन जाओगे। मैं ऐश्वर्या और दिव्या चतुर्वेदी बहनों को सोचती हूँ। लक्ष्मी नायर की आंखों में अनैच्छिक रूप से मुस्कान आ गई। ये लगता है जैसे वे भविष्य में होने वाली कुछ रोचक चीज़ों की कल्पना कर रही हों। ये कमरे खाली हैं, लेकिन इन्हें आमतौर पर समर्पित व्यक्ति द्वारा बनाए रखा जाता है। एक बार जब तुम बस जाओगे तो कोई परेशान नहीं करेगा जब तक तुम आदेश न दो। क्यों न तुम एक कमरा चुन लो? संजय खन्ना लक्ष्मी नायर के बगल में खड़ा हो गया। मुझे थोड़ा शर्म आ रही थी। 4 बड़ी बहनों के बगल में रहना थोड़ा अनुचित लगता है। आंटी, आप किस कमरे में रहती हैं? संजय खन्ना ने खुद से कुछ कह दिया। लक्ष्मी नायर स्तब्ध रह गईं। मैं सामने वाले कमरे में रहती हूँ। उन्होंने मध्य कमरे की ओर इशारा किया। संजय खन्ना ने एक नज़र डाली और सिर हिलाया। अपनी सौतेली माँ के बगल में रहना ठीक है। अगर कमरा अच्छी तरह ध्वनिरोधी न हो तो थोड़ा असहज महसूस हो सकता है। हालांकि संभावना बहुत कम है। तो मैं उसी कमरे में रहूंगा। संजय खन्ना ने चारों ओर देखा और अपनी बड़ी बहन के बगल वाले कमरे को चुना। सौतेली माँ द्वारा अभी प्रकट की गई जानकारी के अनुसार बड़ी और दूसरी बड़ी बहनें शायद रोज घर नहीं आती। वे संभवतः परिवार की स्तंभ हैं। मैं आमतौर पर काफ़ी व्यस्त रहती हूँ। ये ठीक वही है जो संजय खन्ना चाहता था। पर्याप्त स्वतंत्रता है। लक्ष्मी नायर ने संजय खन्ना को देखा, उनकी आंखें विचारपूर्ण। ये लगता है कि शोनू अभी भी थोड़ा सतर्क है और खुद को अल्पथलग कर रहा है। लेकिन ये सब मानवीय स्वभाव है। बाद में अभ्यस्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपने कमरे में जाकर जांच लो। तुम्हारी तीसरी और चौथी बहनें दोपहर के भोजन तक वापस आ जानी चाहिए। राव, अंकल तुम्हारा सामान बाद में ऊपर ला देंगे। ठीक है। संजय खन्ना ने सिर हिलाया। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी नायर का आकृति उनके कमरे में गायब हो गई। वह एक बड़ा बेडरूम होना चाहिए और शायद अंदर एक ऑफिस या स्टडी भी हो। मेरा कमरा मेरी बड़ी बहन ऐश्वर्या चतुर्वेदी और दूसरी बहन फातिमा चतुर्वेदी के कमरों के बीच स्थित था। लेकिन वे शायद अक्सर वापस नहीं आती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मेरी तीसरी और चौथी बहनों के लिए दोपहर तक मिलेंगे। संजय खन्ना ने समय देखा। पहले से ही 9 बज चुके हैं। शायद 2-3 घंटों में मिलेंगे। मैं अभी भी थोड़ा उत्सुक हूँ। उसे यह नहीं पता था कि उसकी 2 बड़ी बहनें पहले ही गुप्त रूप से उससे मिल चुकी हैं।